हरे कृष्णा माता जी और प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम। आप सभी का स्वागत है आज के कक्षा में। चंदन कुमार प्रभु, अखिल भरल प्रभु, अंजना माता जी, सुबह सुबह ये सुमी रेखा शकिया माता जी, प्रिया मंगल माता जी, कुसुम लता निगम माता जी, प्रतीक्षा माता जी, सत्येंद्र मलिक प्रभु, ललिता माता जी, अनंत वल्ली माता जी, मनीष प्रभु, अश्विन प्रभु, विनय कुमार प्रभु, पूनम त्यागी माता जी, आरती माता जी और डॉक्टर कृतिका एंड हरे कृष्णा फाइनली प्रभु जी। गीता ज्ञान माता जी, हेमंत राज माता जी और जिसी का भी नाम नहीं लिया उन लोगों का सुबह सुबह के जल्दी जल्दी प्रभु जी, हम लोग भी सुबह जल्दी उठ रहे हैं। हमको भी अब मालूम हो गया है कृष्ण भगवान को प्राप्त करना है, तो हरि बोल चरण सिंह प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु। क्या बात है, क्या बात है, सुबह सुबह दर्शन ठंड में भी। हरी बोल, हरी बोल। ज़्यादातर लोग प्रिफर करते हैं नहीं प्रभु जी, हमको शाम का वट रात का बैच होना, रात का बैच में हमको वट कितना भी समय लगेगा तो सुबह में हम लोग लेट उठ सकते हैं। ज़्यादातर लोग रात का टाइमिंग प्रिफर करते हैं। अब दोपहर का तो कैसा भी जॉब में सब लोग रजोगुण में रहते हैं, फिर भी अगर सुबह में अगर जो लोग ज्वाइन हो रहे हैं, सुबह में ऐसा लगता है जो लोग अगर ज्वाइन हो रहे हैं एकदम सीरियस डिवोटी है, एकदम सीरियस डिवोटी है। उनको मालूम है जीवन में अब अगर हम लोग 10 बात डिस्कस करेंगे सुबह के टाइम पे, तो मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ जो लोग अटेंड करते हैं सुबह के टाइम पे वो लोगों को 5 टॉपिक्स याद रहते। हम लोग भी जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, ब्रह्म मुहूर्त में, इसलिए हमको बोले इवन ये जो ब्राह्मण तो सुबह सुबह क्या करते, 4 बजे के टाइम पे यस ये जितने भी श्लोका उन लोगों को आ जाते हैं बिना देखे। कई 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 अपना को उन लोगों के हम लोग गुरुकुल में गए ना, तो सुबह 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 उन लोग आज जो 3 बजे 3:30 बजे उठ के 4 बजे से बैठ जाते हैं कंठस्थ करने। तो ये टाइमिंग ऐसा है, हम लोग जो भी याद करते वो डायरेक्टली डायरेक्टली हम लोग याद कर पाते। अब दूसरा समय थोड़ा रजोगुण से रहता है, जब पैसे का टेंशन, ये टेंशन वो टेंशन, अब रात में थोड़ा थक जाते हैं, थोड़ा नींद नींद आती रहती है। तो इसलिए मैं मेरे को बहुत अच्छा लगता है सुबह का बैच। और सब जितने भी स्टूडेंट, जितने भी माता जी प्रभु जी है, आप देखना डेफिनेटली सुबह में जब आप लोग अटेंड करेंगे दिन पूरा ऐसा रहता है। यस, अब हमको मालूम हो गया, थोड़ा बैटरी हमारी चार्ज हो गई। यस, कोई भी परिस्थिति आए तो हम लोग लड़ेंगे। हरे कृष्णा। चलो प्रेयर्स के साथ में अध्याय आरंभ करेंगे। सब लोग दर्शन कर लो। इस्कॉन राधा गोविंद मंदिर मंगलूर की तरफ से हरी हरी बोल, आप सभी का स्वागत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंस्य श्रीरूपं सागरजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितः कृष्णचैतन्यदेवः श्रीराधाकृष्णपदान् सगणं ललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधाकान्ता नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। छोटा सा कीर्तन कर लेंगे, सब करेंगे आज। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे Krishna Hare कृष्णा Krishna, कृष्णा Krishna कृष्णा Krishna हरे Hare हरे, Hare, हरे Hare रामा Rama, हरे रामा Hare राम राम Rama, हरे हरे, Hare हरे Krishna कृष्णा Hare हरे Krishna, कृष्णा
कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम रामा हरे हरे राम रामा राम राम हरे 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 राम कृष्ण हरे Hare कृष्ण Krishna, हरे Hare कृष्ण Krishna, कृष्ण 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 हरे कृष्ण Hare हरे Hare, राम हरे Hare Hare Rama, Rama, हरे Rama राम Rama, Hare राम हरे Hare, हरे Rama हरे Hare Hare Hare, हरे Hare हरे कृष्ण Krishna, कृष्ण हरे हरे Hare कृष्ण Krishna, कृष्ण Krishna कृष्ण Krishna, Krishna कृष्ण Krishna, कृष्ण हरे Hare हरे Hare, हरे Hare Hare हरे Rama, हरे रामा Hare राम Rama हरे हरे Rama, राम रामा Rama, Hare Rama Rama, Rama, रामा Hare हरे राम Hare, हरे 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 कृष्ण Hare हरे हरे Krishna, कृष्ण कृष्ण हरे Krishna, कृष्ण कृष्ण Krishna कृष्ण Krishna Krishna, Krishna, Hare हरे Hare Hare, Hare, Hare हरे Rama, रामा Hare हरे Rama, रामा हरे Rama राम Hare राम हरे Hare, राम हरे Hare Hare हरे Krishna, Krishna, Hare Hare हरे Krishna, कृष्ण Krishna, Krishna कृष्ण Krishna, हरे कृष्ण Krishna Hare हरे Krishna, Hare, Hare हरे Hare Rama, Hare हरे Rama, हरे Rama रामा Rama, Hare राम Hare, हरे Hare Hare राम Krishna, Hare नाम Hare राम Krishna, Krishna, राम Krishna हरे Krishna, Hare Krishna Hare, Krishna, Hare Hare Rama, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama Hare Rama, Hare Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare हरी 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 पूरी तरह से आप सब लोग डूब गए हैं हाँ ये ये आना चाहिए जिस दिन भी मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कीर्तन के लिए सब लोग जुड़ना ये नहीं अरे हम गा रहे हैं प्रभु जी क्या भगवान सुन रहे हैं क्या हाँ नहीं प्रभु जी हमारा आवाज़ नहीं भगवान डेफिनेटली डेफिनेटली हम ही बोलते हैं कण कण में बसे वो हो हाँ भगवान को बोलते हैं लेकिन हम फील नहीं करते भगवान ये नहीं कि आप अगर माला जप रहे हैं अगर हरि का नाम ले रहे हैं तो ऐसा नहीं समझना कि भैया भगवान नहीं है भगवान सुन रहे हैं भगवान आपके स्वयं साथ है कहाँ पे बोला गया भगवत गीता में बोला गया सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो भगवान स्वयं अपने साथ है टेंशन नहीं है हमको हमारे साथ परमात्मा बन के वो है हम लोग आगे बढ़ेंगे आज का ब्यूटीफुल अध्याय है अध्याय चौथा अध्याय कहाँ पे है यस विनोद अरोरा प्रभु आप सभी को भी आपको भी हरे कृष्णा चैट में डाल रहे हैं आप ये तो प्रेयर्स है अच्छा एक मिनट डे 4 यस मनीष प्रभु मेरा प्रतीक्षा माता जी मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना अध्याय 4 दिख रहा है जी प्रभु, दिख प्रभु रहा है जी। प्रभु, हरे हाँ कृष्णा। दिख रहा। हरी हरी हाँ जी प्रभु जी। ओके थोड़ी देर के लिए मैं आप सबको म्यूट कर रहा हूँ लेकिन अनम्यूट करने का विकल्प है बट मत कीजिए अच्छा मैं अभी को होस्ट नहीं बनाया हूँ पता यस है ना आप लोग का ओके डन एंड फाइनली हम लोग आज देखेंगे भगवान हमको क्या नॉलेज दे रहे थोड़ा सा हम लोग कल क्या डिस्कशन करें किसी को याद है कल हम लोग क्या सीखे एनीवन कल क्या कर्म फल। सीखे जो ये बैच में ज्वाइन हुए हैं पर्टिकुलरली उनसे मैं पूछ रहा हूँ कल क्या सीखे तीसरे अध्याय में नमन अरोरा प्रभु और कौन थे कल अखिल भरल प्रभु प्रभु जी मेरे यहाँ नेटवर्क नहीं आया है कल का ओके 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 नो इश्यूज माता जी हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम और कोई भी नहीं है क्या ये बैच वाले या नहीं तो नहीं सुने हैं क्या नीतू तिवारी माता जी कल क्या सीखे हम लोग सिंपल सा तो प्रश्न है विजय प्रभु कर्म विजय फलों के। गुप्ता प्रभु हरे कृष्णा हाँ एनीवन अजय कुमार आर्या प्रभु शिवानी जब तक माता जी और प्रभु जी जब तक हम लोग जो सुनते हैं मंथन नहीं करेंगे एक बार अगर हम लोग फिर से क्या डिस्कस करें अगर उसके बारे में नहीं दिन भर में अगर नहीं ऐसा मंथन करेंगे जैसा गाय गाय क्या करती है पहले अच्छा सा खा लेती है बाद में उसको यस फिर बाद में उसको लेके आके यस इतना अच्छा उसको पीस पीस के फिर से इसीलिए ना वो दूध क्या होता है अमृत होता है
दूध इतना मीठा होता है। हाँ, हम बोलते हैं गाय के दूध को अमृत, तो ये गीता का भी अमृत लाना है। तो हमको ये ये हमको भी ये चैप्टर करना, जैसा उसको गाय को बोलते हैं श्रवण बोलते हैं ना, हमको क्या बोलते हैं श्रवण। तो हम लोग सुन रहे हैं लेकिन मंथन नहीं कर रहे हैं, थोड़ा मंथन करना। क्या बोले प्रभु जी, अच्छा इसका मीनिंग ये है क्या, इसका मीनिंग ये है क्या, ये जब करेंगे तो हमारे में भी अमृत डेफिनेटली, ये जो ज्ञान का अमृत दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। ऐसा नहीं है नोट्स बनाना है, ये बनाना है, वो बनाना है, स्वयं भगवान की कृपा से ये ज्ञान हमको आता रहेगा, आता रहेगा। प्लीज माता जी प्रभु जी, कल क्या सीखे हम लोग? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे में कृष्ण बताइए। प्रभु, मैं आपका नाम नहीं देख पा रहा हूँ। चंदन कुमार मेरा नाम है। यस, हरी 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 बोल चंदन प्रभु। हरि हरि बोल। प्रभु जी, कल जो वैराग्य कर्म के बारे में बातचीत हुआ था, अच्छा। निष्कर्म योग, ज्ञान योग, योग के बारे में था, कर्म के हाँ, बारे में था ज्यादातर। अच्छा कर्म के बारे में ने कर्म के बारे में ज़्यादातर टॉपिक तो वही चल रहा था प्रभु। क्या कौन जी सा कर्म करना है, अच्छा कर्म बुरा कर्म, यही टॉपिक जी चल रहा जी था। जी जी। और खाली एक ही टॉपिक चंदन प्रभु तो यहाँ तक तो बोले, और कुछ और भी डिस्कस करे थे हम लोग। कुछ कहानी भी अगर डिस्कस करें, किसी को क्या याद है वो बोलो बस। नीतू माता जी, हरी कृष्णा माता जी, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म। अ, कर्म कर्म योग और कर्म कर्म फल कांड। और कर्म कांड में क्या अंतर है दोनों में? क्या अंतर है ये कर्म? समझा था। यस माता जी, कर्म हाँ कांड जी। यानी हमको सिर्फ कुछ ना कुछ बेनिफिट के लिए देवी देवताओं को हम सब करते हैं, लेकिन वो निमित्त मात्र है। ये थोड़ा सा हम लोग जाने, लेकिन कर्म योग भगवान को जोड़ता है। हम ऐसा क्या कर्म करना, अब हमको मालूम हो गया, आत्मा का ज्ञान मालूम हुआ, अलग अलग बारे में दूसरे अध्याय में मालूम हुआ, तो भगवान कर्म योग समझाए। ओके, वेरी एक्सलेंट टेक अवे। नमन अरोरा प्रभु, कल के अध्याय में क्या सीखे आप भी? प्रभु जी, हम ये सीखे कि हमें कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, क्या अकर्म होता है, क्या कर्म होता है, हमें प्रभु से अच्छा, कैसे जुड़ना चाहिए, हरी क्या हरी करना हरी चाहिए हरी हमें। हरी हरी, हाँ तो हम लोग कल क्या देख रहे थे? चाहे अच्छा कर्म करो, चाहे बुरा कर्म करो, या तो स्वर्ग जाएंगे या नरक जाएंगे, लेकिन भगवान को जब जोड़ लिए, भक्तिमय कर्म करे, डेफिनेटली हम लोग भगवत धाम जाएंगे। ये हमारा थोड़ा सा टॉपिक चल रहा था। आरती माता जी, आपका टेक अवे क्या है? आप भी हैंड रेस करें। जी प्रभु जी, कल हमने राजा नृग की कहानी सुनी थी। हरी 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 हरी। कर्म के लिए, कर्म के लिए कर्म बोल। कर्म के ऊपर उनको क्या क्या फल प्राप्त हुए। हम लोग कितना भी कर लो, सेटिस्फाई नहीं करेंगे किसी को भी, कुछ ना कुछ हमारे में त्रुटियां निकालेंगे, या तो हमारे परिवार वाले हो, कितना भी कुतना कुछ भी कर लो, समवेयर देर विल बी डिफेक्ट। हाँ, उन लोग हमारे भी गलतियां ही निकालेंगे, गलतियां ही निकालेंगे। वैसा नृग का भी गलती तो कुछ नहीं था, गाय को नहीं दिया, हम लोग देख लिए, उसका उद्धार कैसा हुआ। तो हम समझते हैं जीवन भर अच्छा कर्म करेंगे और स्वर्ग जाएंगे, लेकिन स्वर्ग इज ऑल्सो नॉट परमानेंट, नरक भी परमानेंट नहीं है। हमको ये चांस यहाँ पे मिला, वह हमको स्वर्ग में कर्म करने का, भक्ति करने का चांस नहीं रहता, नरक में भी भक्ति करने का चांस नहीं रहता, लेकिन यहाँ पे भगवान की सेवा कर सकते। वहां तो सिर्फ भोग करते, या तो यहाँ तो दुख ही दुख है नरक में, लेकिन यहाँ हमको क्या मिलता? वो वट भगवान की सेवा करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, भगवत धाम चले जाएंगे। ये है सिंपल सा, मृत्यु लोक नहीं है, ये दूसरा चांस है हम सबको। ओके, हरे कृष्णा। अब हम लोग अध्याय आरंभ करेंगे, ब्यूटीफुल अध्याय है। अब हम लोग कल तक तो ये देखे ज्ञान कर्म, पहले तो हमारे को क्या आया था, शरीर नहीं है आत्मा है। तो भगवान क्या थोड़ा सा भगवान नॉलेज दे रहे हैं। पहले क्या बोल रहे हैं? हाँ, आत्मा का ज्ञान। अभी कल के अध्याय में क्या बोले? कर्म कौन सा करना है। हाँ, तुम्हारे को तुम्हारा नियत कर्म करो। हाँ, फल का फल का एक्सपेक्टेशन, ये करे तो ये होगा, मैं अगर एग्जाम लिखूंगा तो पास होगा, बिजनेस को जो करूंगा तो मेरे को प्रॉफिट आएगा, चिंता मत करो। हाँ, सिर्फ तुम्हारा जो कर्म है वो अच्छा सा करो। भगवान ये वहां पे, अब प्रभु कर्म करो बोले, फिर ज्यादातर तो लोग वर्क इज वर्शिप बोलते हैं। वर्क इज वर्शिप, कर्म करे तो भगवत धाम चले जाएंगे, ये कॉन्सेप्ट रहता है हर कोई में। इवन मोटिवेशनल स्पीकर्स भी क्या बोलते हैं? यस, तुम्हारा काम क्या है? कर्म करो, करते जाओ, मेहनत करो, लगन के साथ मन लगाओ, बुद्धि लगाओ, सब लगाओ, एक दिन तुम भी करोड़पति बन जाओगे।
तुम भी जीवन में सक्सेस प्राप्त हो जाएगा। अरे भैया, ये जीवन में तुम समझो डॉक्टर बन गए, ये जीवन में साइंटिस्ट बन गए, ये जीवन में समझो करोड़ नहीं बिलियनर बन गए ना। हाँ, ये जीवन में सब कुछ बन गए, लेकिन जब मृत्यु को प्राप्त होगे, क्या दूसरा जन्म जब मिलेगा, ये गारंटी वही है कि आपको सब साइंटिस्ट बन के थे तो फिर वो साइंटिस्ट का नॉलेज पूरा आएगा? नहीं, फिर से कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा? 2+2 4। कोई टीचर के पास में जाना पड़ेगा, टीचर को विश्वास करना पड़ेगा, टीचर मेरे को बताइए, टीचर बोलेगी हाँ मछली जल की रानी है। अगेन वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। तो ये हमको समझ में आना चाहिए, कर्म तो कर रहे हैं बिना ज्ञान के, अगर हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो कर्म निष्फल है। जैसा वो खेत का बैल का एग्जाम्पल लिए थे हम, हाँ वो भी कर्म कर रहा है, लेकिन भगवत धाम जाएगा क्या? नहीं जाएगा। इतना ब्यूटीफुल, इसलिए आज का अध्याय आ रहा आपके सामने। भगवान बोल रहे हैं ज्ञान वट, कर्म तो करो लेकिन ज्ञान से। तो इस ये अध्याय का नाम क्या आया? ज्ञान का योग, यानी ज्ञान योग। ज्ञान के माध्यम से भगवान को जुड़ो, ठीक है ना। अब जब तक हमारे पास में ज्ञान नहीं है, हम लोग हर कर्म को हम यही समझते हैं, यस मैं जो कर रहा हूं ना, मैं तो डेफिनेटली भगवान को प्रसन्न कर रहा हूं। नहीं, भगवत धाम जाऊंगा नहीं, क्योंकि हमारे पास में बहुत सारे ज्ञान है। किताब में हम लोग देखो, किताब से लड़ते हैं बचपन से, हाँ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, फाइनली इतना सा नॉलेज है हमारे पास में, लेकिन वो नॉलेज ये सिर्फ कई के लिए, किस काम के लिए काम में आएगा? भौतिक सुविधाओं के लिए। अगर थोड़ा सा हमारे कने इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, अच्छी सी नौकरी मिलेगी, अच्छा सा सब कुछ, हमारे शरीर भोग करने के लिए अच्छा सा नौकरी चाहिए। हाँ, दिस इज व्हाट भौतिक पढ़ाई उतना ही है, लेकिन हमको भगवत धाम से नहीं जोड़ेगा। ये जितना भी वेद और उपनिषद का जो ज्ञान है, हम लोग क्या बोले कल, वेद और उपनिषद हमारी माँ है। हाँ, शास्त्र हमारी माँ है, हमको कहाँ पे जाने का रास्ता बताते हैं, ये ज्ञान दे रहे हैं, भगवत धाम जाओ, भगवान से मिलो। दैट इज व्हाट, एक भगवान का लोक है। तो भगवान भी भगवत गीता में वही बोल रहे हैं, ज्ञान युक्त, ज्ञान में रहते हुए कर्म करो, ठीक है ना। एक छोटी सी कहानी से मैं ये आरंभ करता हूँ। ये तो नॉलेज का स्लाइड है, छोड़ दो, कौन सा श्लोक किसके लिए है, मैं नॉलेज के पीछे नहीं भागता हूँ। तो रियल ज्ञान हम लोग, मैं हर क्लास हम लोग क्या कर रहे हैं, हाँ ज्ञान। ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है? हर कोई क्या समझता है, मैं ज्ञानी हूँ, मैं ही बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ प्रभु जी। तो रियल ज्ञान क्या है? कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा वास्तविक संबंध भगवान से क्या है, ये जिसको मालूम हो गया, ये रियल ज्ञान है। जब तक ये ज्ञान नहीं है, देन हम सब क्या अज्ञानी हैं। मैं भी अज्ञानी, यस। विद्या क्या है, अविद्या क्या है? विद्या यही है भगवान को जानना, भगवान क्या है जानना, भगवान के दिव्य लीलाओं के बारे में जानना, भगवान के गुण के बारे में। भगवान को जब जान लिए और हमारा रियल वास्तविक पोजीशन, हम लोग क्या है भाई भगवान के नज़र में, भगवान के दृष्टि में हम कौन है, ये जब जान लिए, हमारा कर्तव्य क्या है ये जो जान लिए, ये विद्या है। वहाँ जहाँ कृष्ण नहीं है वह सब अविद्या है। इसलिए आज का अध्याय बहुत ब्यूटीफुल अध्याय है। एक छोटे से स्टोरी के साथ में स्टार्ट कर रहा हूँ। एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति, हाँ नाव में जा रहा था, और नाव जो चालक है, नाव चलाने वाला, जैसा हम लोग केवट बोलो, चाहे जो भी बोलो, हाँ वो चला रहा था। लेकिन ये जो वो पढ़ा लिखा जो समझो साइंटिस्ट बोलेंगे, हाँ वो साइंटिस्ट पूछने लगा, रे नाव वाले तू तो डेली नाव चलाता है, यहाँ से लेके वो ये छोर से लेके वो छोर को लेके जा रहा है, क्या तेरे को इंग्लिश आता? नहीं नहीं, मेरे को इंग्लिश नहीं आता। अरे तू तो, तेरी लाइफ बेकार में गंवा लिया, तू न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकता, दुनिया में क्या हो रहा है तेरे को नहीं मालूम। अच्छा जान दे, तेरे को लोकल लैंग्वेज आता क्या पढ़ने के लिए? समझो हिंदी आता क्या? नहीं तो कोई और जो भी लैंग्वेज है जिसमें तुम्हारे आसपास में न्यूज़पेपर आ रहा, वो नहीं प्रभु जी मेरे को वो भी नहीं आता। अरे तेरा तो जीवन वेस्ट हो गया, वेस्ट हो गया। अच्छा जान दे, तेरे को मैथमेटिक्स आता क्या? नहीं नहीं नहीं, मेरे को मैथमेटिक्स भी नहीं आता, मैं जीवन भर सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक, ये छोर से लेके ये छोर तक लेके जाना आता।
अच्छा, तब तो तेरा जीवन ना चुल्लू भर पानी में डूब मर, तू तो वेस्ट है, ऐसा वो बोल रहा था साइंटिस्ट। क्योंकि उसको साइंटिस्ट को ज्ञान का, ज्यादातर साइंटिस्ट लोग भगवान को नहीं मानते हैं। वो सिर्फ अपने बुद्धि को ही, यस हम जो है वो दिस वे इज, माई वे इज हाईवे, बस वह भगवान नाम की चीज नहीं है उनके दृष्टि में। तो अब इतने में क्या हो गया, भगवान की ऐसी लीला हुई, थोड़ा सा वहां पे तूफान आने लगा, नाव डगमगा रही है। तो नाव चालक बोला, ठीक है, आपके पास में तो इतना ज्ञान है, क्या तीरना आता क्या आपको? अरे नहीं, मेरे को तीरना नहीं आता। ठीक है, आप तो गए, मैं तो जा रहा हूं। वो सिंपली नाव में से चला गया। समझ गए ना? तो हम लोग को भी तीर के भगवत धाम जाना है। भगवान स्वयं बोल रहे हैं, ये दुख का सागर है, आ जाओ बेटा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। ठीक है ना? हम लोग भी क्या करना है, हमारी नाव को हम ही चलाना है, कोई और नहीं चलाएगा। भगवान देखो, भगवान कर्म नहीं करे, भगवान युद्ध नहीं करे, मैं तो कुछ नहीं करूंगा, भगवान ही सब कुछ कर लेंगे। थोड़े लोग बोलते हैं मैं एग्जाम नहीं पढ़ूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, भगवान है ना, भगवान कर लेंगे। नहीं, ये कॉन्सेप्ट गलत है। भगवान क्या बने, सारथी बन के, कभी एक अस्त्र शस्त्र उठा के युद्ध नहीं लड़े। भगवान चाहे तो सबको भी बड़े बड़े राक्षसों को मारे, सबको भी मार सकते हैं, लेकिन अर्जुन से ही लड़वाए, पूरा युद्ध अर्जुन से करवाए। तो हाँ, भगवान हमसे ही करवाएंगे कर्म। तो हमको कर्म करना है, लेकिन ज्ञान में रह के। ठीक है ना? अब हम लोग रियली आगे बढ़ेंगे। कृष्ण पहली बार भगवत गीता कब बोले? ऐसा नहीं है हम लोग को समझ में आता। कोई लोग बोलते हैं नहीं नहीं प्रभु जी, कृष्ण भगवान द्वापर युग में। तो स्वयं भगवान बोल रहे हैं नहीं, भगवान क्या बोल रहे हैं, ये जो भगवत गीता है, आज का अध्याय भगवान के श्लोक के साथ में स्टार्ट हो रहा है। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्ता वाम अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राहा मनुर ईश्वाकवे ब्रवीत। क्या बोल रहे हैं? भगवान ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव, जिनका नाम विवस्वान है, उनको दिया। ने सूर्य सृष्टि का ये जो आरंभ हो रहा था, ये नॉलेज मैं ऑलरेडी उनको दिया। कृष्ण भगवान स्वयं बोल रहे हैं, ये नॉलेज मैं सूर्य देव को दिया। ये जो आत्मा का ज्ञान है और तुम्हारा और मेरा जो संबंध है, तुमको क्या करना है, ये सब मैं नॉलेज उनको दिया। और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को दिया। हम लोग मानव क्यों कहलाते हैं? हम लोग मनु की संतान हैं, इसलिए हम लोग मानव कहलाते हैं। मनुष्य यानी मानव की संतान। तो ये हो गया, मनु को दिए। देन फाइनली क्या हो गया, मनु ये उपदेश को जो राजा इक्ष्वाकु, हम लोग कभी कभी रघुकुल वंशी राम जी का जब चरित्र पढ़ते हैं तो वो बोलते थे हम तो इक्ष्वाकु राजा, यस। तो ये पूरा हम लोग वो बोल रहे हैं, मनु ने इक्ष्वाकु राजा को दिया। ऐसा ही क्या हो रहा था, वो नॉलेज एक दूसरे को ट्रांसफर हो रहा था। अब हम ये समझना चाहिए कि भगवान स्वयं जब द्वापर युग, आज से 5000 साल पहले द्वापर युग में स्वयं कृष्ण भगवान थे, लेकिन ये बोल रहे हैं कई लाखों साल पहले ये नॉलेज किसको दिए? सूर्य भगवान को। ये एक श्लोक हमको ये विचार करने पे मजबूर कर देता कि भगवान स्वयं कब से है, जो सबसे पहले है वही तो बोल सकता सूरज को। कोई लोग बोलते हैं आजकल, नहीं कृष्ण भगवान नहीं है, वो तो सिर्फ द्वापर युग में आए हैं। तो फिर सूर्य भगवान को ये नॉलेज कैसा दिए? सूर्य देवता को, जिनका नाम विवस्वान है, भगवान स्वयं ये नॉलेज कैसा दिए? भगवान पे हम लोग विश्वास करना चाहिए। भगवान इतना अच्छा क्लियरली बोल रहे हैं, मेरे बारे में समझो मैं कौन हूँ। मैं ये द्वापर युग में नहीं आया हूँ, मैं स्वयं भगवान हूँ, इसलिए ये नॉलेज वहां पे दिया हूँ। अब और आगे बढ़ेंगे। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु सकाले नेह महता योगो नष्टा परंतपः। ये जो नॉलेज है, परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा जो प्राप्त किया गया, राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा। यानी ये जितने भी राजाएं, जो ऋषियां थे पहले,
हाँ हाँ, इवन विश्वामित्र जैसा पहले हर कोई क्या करते थे, राजपाट संभालते थे। अब हो गया मेरा वानप्रस्थ का लाइफ है, अब मैं क्या करूंगा, सब त्याग के भगवान का चिंतन करूंगा। लेकिन अब चले गया ये जो आश्रमों का जो है ना, ये सब चले गया, वर्ण आश्रम सब चले गए। अभी सिर्फ क्या हो गया, पैसा, आनंद चाहिए ना, पैसा। जिस दिन पैसा आ जाएगा हमको सुकून आनंद मिलेगा। सक्सेसफुल लाइफ वही है जहां पे जब हम लोग एक बड़ा बंगला, ब्यूटीफुल वाइफ एंड बड़ी गाड़ी, एंड हम लोग व्हाट बड़े से हट कॉस्टली से जर्मन शेपर्ड ने तो कौन सा, तो भी कुत्ते को लेके जब हम पार्किंग में व्हाट चलते चलते वॉकिंग करेंगे, ये एक सक्सेसफुल लाइफ है। ये गलत है, ये बिल्कुल भी गलत है। भगवान नहीं है क्या, एक दिन इतना आसक्ति कुत्ते में है, जब मर जाओगे तो हम भी कुत्ते के जैसे ही हमको भी कोई लेके जाएगा, चाहे कार में या तो रोड पे कोई कार अगर जा रही है, हम कार को पीछे भोगते हुए जाएंगे। ये तो नॉलेज कैसा आना चाहिए, भगवान बोल रहे हैं गुरु परंपरा में ये नॉलेज आना चाहिए। दिस इज व्हाट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आप लोग जो नॉलेज सीख रहे हैं, कैसा सीख रहे हैं, परंपरा में। हमने हमारे गुरु से सीखा, उन्होंने उनके गुरु से सीखा, उन्होंने उनके गुरु से सीखा। ये नॉलेज जब गुरु परंपरा में आता है, वही नॉलेज करेक्ट है। अगर मैं बोला कि मैं बहुत बड़ा, थोड़ा बहुत बुक्स पढ़ लिया, थोड़ा बहुत मैं व्हाट हिमालय पर्वत पर गया, थोड़ी मेरे को सिद्धि हो गई, अब मैं भगवान हूं, मैं नॉलेज दे रहा हूं, तो गलत है। भगवान स्वयं, राम जी स्वयं गुरु के पास में गए नॉलेज गेन करने, कृष्ण भगवान स्वयं वट उनके गुरु के पास में गए, हमको ये आदेश, ये समझा रहे थे, देखो ऐसा करो, क्या करो, ये जो नॉलेज है गुरु परंपरा के द्वारा ही प्राप्त करो, भगवान का नॉलेज, ठीक है ना। ये जब आप, लेकिन भगवान बोल रहे किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया। धीरे धीरे से क्या हो गया, गुरु शिष्य को दिए नॉलेज, शिष्य गुरु बने, वो फिर उनके शिष्य को, ऐसा गुरु शिष्य का नॉलेज कहीं ना कहीं चला गया, छूट गया। इसीलिए मैं द्वापर युग में फिर से ये नॉलेज दे रहा हूं। तो ये नॉलेज जनरली हम लोग क्या करते हैं, 3 प्रकार के प्रमाण होते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। हम लोग ज्यादातर प्रत्यक्ष प्रमाण, आंखों से देखेंगे तो विश्वास करेंगे ये करेक्ट है। तो हमारे इंद्रियां अपूर्ण है ना, तो हम दूर का देख सकते हैं, बहुत सारे वो त्रुटियां हैं। हम लोग जब लेवल 1 18 डेज हो जाएगा, मैं एक अच्छा सा टॉपिक लूंगा, वहां पे हम लोग देखेंगे हमारे में क्या त्रुटियां हैं। तो हम लोग प्रत्यक्ष प्रमाण हम लोग सही नहीं है। और अगर और क्या अनुमान प्रमाण, मैं ऐसा अनुमान लगा रहा हूँ, ये पहले हम लोगों को साइंस में सिखाया जाता, इंटर में 10th में, अलग अलग बिग बैंग थ्योरी। वो साइंटिस्ट बोलेंगे क्या बोलेंगे, ये धरती वट सूरज जितने भी ग्रह है, ये पूरे एक साइड मिलके ऐसा गोल गोल आकार में थे, एक बड़ा विस्फोट हुआ, धरती उधर चले गई, ग्रह उधर चले गए, सब ना घूमना स्टार्ट हो गए। दिस इज व्हाट नॉलेज यू नो, ऐसा बोलेंगे वो, दिस इज कॉल्ड बिग बैंग थ्योरी। मैंने ऐसा अनुमान लगाया कि धरती पहले फ्लैट थी, बाद में वो बोलने गए नहीं नहीं फ्लैट नहीं है, गोल है। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, ये सब अनुमान लगाना गलत है। जो आप ये जो अनुमान लगाए बिग बैंग थ्योरी, गलत है। इतना, ये देखो आप फटाके दिवाली के बजाते हो, फोड़ते हैं, जो भी हम करते हैं, विस्फोट अगर करेंगे तो बिल्डिंग का निर्माण हो गया, तो हम भी रेती, ईंट, पानी, एक बड़ा सा विस्फोट, बिल्डिंग निर्माण हो जाना। क्यों निर्माण होगा, इतना अच्छा हम लोगों को देखने आता है न, वट नदियां, इतना अच्छा नेचर, इतना अच्छा ब्यूटीफुल भगवान हमारे लिए करे। भगवान समझ गए ये लोगों को एक जेल बना रहा हूँ, यहाँ पे इन लोगों को क्या क्या आवश्यकता है, पानी की, पेट्रोल की, जो जो आवश्यकता है भगवान सब चीज दे दिए। फिर भी ये साइंटिस्ट मानने को तैयार नहीं है। तो इसलिए एक बच्चे को अगर उसके पिता के बारे में मालूम करना है तो किसके पास में जाएगा, वो अपने माँ से सुनेगा। माँ जब बोलेगी तुम्हारे पिता ये है, फिनिश,
वैसे ही हमको हमारे गुरु सुनाएंगे कि तुम्हारे पिता ये है। आचार्य हमको सुना रहे हैं डेली डेली। क्या सुना रहे हैं? भगवान कौन है। तो ये जो नॉलेज है हमको क्या करना है? शब्दों के बल, शब्दों के माध्यम से हमारे को भगवान को अंदर तो बैठे हुए हैं, उनको जगा रहे हैं। शब्दों से हम देखना है, सुन सुन के भगवान को आंख बंद करके देखना है। अगर कोई मैं प्रत्यक्ष भगवान कहाँ है, मेरे को दिख रहे नहीं, मैं देखना चाह रहा हूं। अरे भैया तुम देख भी नहीं सकते भगवान को, भगवान को देख नहीं सकते, इतना प्रकाश आता है। इसलिए ये लोग क्या करते हैं? भगवान ज्योति है, ब्रह्म है, प्रकाश है, वहां तक ही। उसके अंदर क्या देखोगे तुम? मामूली सूरज का प्रकाश नहीं देखोगे। देख सकते हम लोग तो 1000 सूरज एक ही दम निकलेंगे, उतना प्रकाश क्या देख पाओगे? इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं जाना, ना तो अनुमान लगाना भगवान के बारे में गलत सलत, सिर्फ शब्दों के माध्यम से गुरु जो बोलते हैं वो हम हमारे निजी जीवन में उतारना। अच्छा अच्छा, ऐसा है क्या? ओके, आगे बढ़ेंगे। तो ऐसा एक छोटा सा बच्चा अगर बोलेगा मेरे पिता कौन है, मैं प्रत्यक्ष मालूम कर लूंगा, सब जितना भी दुनिया में डीएनए है मैं निकालूंगा, निकाल के क्या करूंगा? देन रिपोर्ट निकालूंगा, देन ओनली आई विल डिसाइड मेरे जीन्स किससे किससे टैली हो रहे हैं। गलती से गलत रिपोर्ट आ गया और एल चार 2-3 लोगों का मैच हो गया, और अच्छा ठीक है किसी एक का ही मैच हो गया, प्रभु जी आप गलत बोल रहे हैं, ओके डन। लेकिन कितने साल लग जाएंगे? उसकी उम्र बीत जाएगी इतने सारे करोड़ों के लोगों का डीएनए टेस्ट करने। इससे तो अच्छा है क्या हो गया, माँ को जाके पूछ लिया, हे माँ मेरे पिता कौन है, फिनिश। माँ से सुन लिया, उसको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो ये हमारे गुरु, हमारे वेद, हमारे शास्त्र हमारी माँ है, हमको वो रास्ता बता रहे हैं हमारे पिता कौन है। देखो अगर हम जहाँ बनो वहाँ मंत्र ले लिए, मंत्र ले लिए, मेरे को मालूम प्रभु जी मैं मंत्र जप रहा हूँ, लेकिन जिससे हम मंत्र ले रहे हैं, जिससे ज्ञान ले रहे हैं, क्या वो उचित है? वो प्रामाणिक परंपरा से जुड़ा हुआ है क्या? वो भी देखना चाहिए। हर किसी से ज्ञान, जो ज्ञान देता ना प्रभु जी वो मेरा गुरु है, तो ये गलत है। आजकल ढोंगियां बहुत है। आजकल क्या करते हैं, श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं देखो सांप अगर दूध को झूठा करके पी के छोड़ दिया, वो दूध अगर हम पी लेंगे मर जाएंगे। तो वैसा हम समझना चाहिए ये कौन है, कौन सी परंपरा में आ रहा है, ये मंत्र देने वाला कोई परंपरा में है क्या? तो ऐसे ही हमको शास्त्रों में बताया गया, संप्रदाय विहीना ये मंत्रस्ते निष्फला मतः। वो बोल रहे हैं अगर संप्रदाय में आपको मंत्र नहीं मिला, कोई प्रॉपर संप्रदाय में, देन ये निष्फल है, वो मंत्र का कोई वैल्यू नहीं है, उससे हमारी भक्ति में प्रगति नहीं होती है। ये कलयुग में ऐसा भगवान हमको आचार्य बताए हैं। क्या बताए हैं कि प्रभु जी फिर संप्रदाय में कितने कितने संप्रदाय है? तो 4 प्रकार के शुद्ध संप्रदाय है। एक तो जो लक्ष्मी जी से ये जो ज्ञान आया है, कृष्ण भगवान लक्ष्मी जी को से माध्यम से जो ज्ञान आया है, जो रामानुजाचार्य के संप्रदाय में आते हैं, वो श्री संप्रदाय, यस दिस इज रजिस्टर्ड संप्रदाय, वहां से हम लोग ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। और एक संप्रदाय रुद्र संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय जो विष्णु स्वामी जी है, उनसे जो चलता आ रहा है रुद्र संप्रदाय, वो भी प्रामाणिक है, और कुमार संप्रदाय भी प्रामाणिक है ये। एंड फाइनली प्रभु जी हम तो आपकी भगवत गीता सुन रहे हैं, आप कौन से संप्रदाय से है? हम लोग ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय से है। तो ये जो ब्रह्मा जी का संप्रदाय है, ये संप्रदाय से हम लोग जुड़े हुए हैं। तो ये हमारा भी जो संप्रदाय है, क्योंकि हम प्रभु जी आपके परंपरा में कितने लोग हैं? तो ऐसा हमारे आचार्य जो श्रील प्रभुपाद जी है 32वें नंबर पे आते हैं, गुरु शिष्य गुरु शिष्य गुरु शिष्य की परंपरा में, ठीक है ना। भगवान स्वयं ये नॉलेज ब्रह्मा जी को दिए, ब्रह्मा जी नारद मुनि को दिए, नारद मुनि किनको दिए? व्यास देव को दिए, व्यास देव वैसा 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 धीरे धीरे से नीचे तक आ रहा है। ये नॉलेज संप्रदाय परंपरा से ही लेना चाहिए। और जब हम लोग ये नॉलेज परंपरा से ले रहे हैं, देन डेफिनेटली गुरु जो भी हम लोग समझाते हैं, हमारा कुछ ग्रेटनेस नहीं है। गुरु हमको जो सिखाए हैं पोस्टमैन का काम करते हैं।
अगर मन घड़त कहानी सुना रहे हैं तो इसका मतलब समझ जाना ये संप्रदाय में नहीं है। तो संप्रदाय में जो भी रहते हैं वो क्या करते हैं, जहाँ पे जो जितना उन्होंने वो गुरु से ज्ञान अर्जित करें वो ही बताते हैं, वो ही बताना चाहिए। मनमाने ढंग से टिप्पणियां भगवत गीता पे लिखना नहीं चाहिए। इसलिए ये भगवत गीता को क्या बोला गया, भगवत गीता यथा रूप यानी एज इट इज। और मैं सबसे फर्स्ट डे मैं बोलना भूल गया, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भगवत गीता आप के पास में अगर नहीं है तो ये भगवत गीता ले लो। ये भगवत गीता प्रभु जी हमारे कने बहुत सारी, यस कई 700-800 मार्केट में भगवत गीता है, लेकिन उसमें जितना ये भगवत गीता में परपोर्ट रहता है, भागवतम से श्लोक, यहाँ ये उपनिषद से श्लोक, ये पुराण से श्लोक, उसको क्या करते हैं हमारे आचार्य पूरी प्रूफ, यस किसी को कंफ्यूजन नहीं रहना, ये करेक्ट है वो करेक्ट है वो करेक्ट है, ब्यूटीफुल तरीके से ये भगवत गीता है। ले लो प्रभु जी माता जी, सबके पास में भगवत गीता रहना चाहिए। अब आगे बढ़ेंगे, तीसरा श्लोका। आज मेरे द्वारा वही प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपना संबंध तुम मेरे भक्त, अच्छा तुमसे कहा जा रहा है। भगवान बोल रहे हैं ये नॉलेज मैं तुमको क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। भक्तोसि मे सखा चेति रहस्यम है एतत् उत्तमम। वो बोल रहे हैं भगवान, भगवत गीता को हम कैसा जान सकते, भगवान से अगर ईर्ष्या कर रहे हैं तो हमको ये नॉलेज नहीं मिलेगा। भगवान से जैसे अब ये नॉलेज धृतराष्ट्र भी सुन रहे थे, अर्जुन भी सुन रहे थे, लेकिन धृतराष्ट्र के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा। धृतराष्ट्र का मन काला था भगवान के प्रति, कोयले के समान। लेकिन अर्जुन 45 मिनट में भगवत गीता सुन लिए, ऐसा करिष्ये वचनम तवा, अब बोलो भगवान आपका आदेश का मैं पालन करूंगा। दैट इज व्हाट, ये डिफरेंस है। जो भगवत गीता पढ़ता है भगवान के आदेश को मानना चाहिए। तो ये भगवान बोल रहे हैं ये भगवत गीता किसको समझ में आती मालूम, जो मेरे को मित्र जो समझता है उसको ये समझ में आती है, ठीक है ना। और जो मेरा भक्त है, जो मेरे को अपने आप को समर्पण करता है, भक्ति में लग जाता है, मैं उसको ये ज्ञान देता हूँ। इनडायरेक्ट बोल रहे हैं वो, ठीक है ना। भगवान पराये नहीं है, आपके घर में फोटो नहीं है, स्वयं भगवान बैठे हुए हैं। अब अर्जुन का डाउट है, अर्जुन क्या डाउट पूछ रहा है, अपरम भवतो जन्मा परम जन्मा विवस्वतः कथम एतद् विजिनीयम। वो बोल रहा है अरे भगवान आप तो, हे कृष्ण आप तो मेरे साथ आप मेरे समान क्या है ये समानकालीन है मेरे साथ। मेरा जो एज है लगभग थोड़ा बहुत छोटा बड़ा होऊंगा, लेकिन ये कैसा होता, आप भी द्वापर युग में मैं भी द्वापर युग में, लेकिन आप इतने लाख साल पहले कैसा ये नॉलेज दिए। वो ये पूछ रहा था। इतने यानी 12 यहाँ पे बताया गया ना, 12,000 4 लाख पहले साल पहले, 1204 लाख पहले साल 4 लाख साल पहले ही ये नॉलेज दिया गया। अगर पूरा कैलकुलेशन करें तो हम लोग नॉलेज के पीछे नहीं जाएंगे, लेकिन हम लोग को ये समझ में आना चाहिए ये नॉलेज है भगवान कितना किनको दिए। तो ये डाउट अर्जुन को आया जैसे हमको भी आता। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना तानि अहम वेद सर्वाणि। वो बोल रहे हैं तुम्हारे तथा मेरे अनेक अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उसका स्मरण नहीं है। भगवान देखो कितना हम पे दया कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं तुम लोग भूल जाते हो तुम्हारा रिश्ता मेरे से, लेकिन मैं सब याद रखता हूँ। हमारे भी जन्म, हम लोग महाभारत जब चल रहा था, रामायण जब चल रहा था, हम लोग थे, लेकिन हम क्या थे, चींटी बने हुए थे, तितली बने हुए थे, कुत्ता बने हुए थे, नहीं तो कुछ और योनि में। 84 लाख योनियां मामूली बात नहीं है। कितना योनियों में कितने साल। अब समझो हमको वो कछुए का जीवन मिल गया, कछुए का जीवन बिंदास 4 साल तक, 400 साल तक, 500 साल तक, वो मृत्यु को भी प्राप्त नहीं करेगा। वैसा हम लोग को कई योनियां मिले। तो भगवान यही बोल रहे हैं, हाय हे अर्जुन नहीं हमको भी बोल रहे हैं तुम्हारे कितने की जन्म हो गए, तुम लोग नहीं समझ पा रहे हो, मेरे भी कई जन्म हो गए। लेकिन हे परंतप उनको तुम स्मरण नहीं कर सकते हो, मैं स्मरण कर सकता हूं क्योंकि वो भगवान है। और
भगवान क्या बोल रहे हैं? अजोपि सान अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सान प्रकृतिम स्वधर स्व अधिष्ठाया संभवामि आत्मा मायया। भगवान बोल रहे हैं यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। भगवान बोल रहे हैं मैं बार बार यहाँ पे आता हूँ, मैं हर युग में यहाँ पे आता हूँ, फिर भी आप लोग मेरे पे संदेह कर रहे हो। कई लोग है ना द्वापर युग में भगवान पे संदेह करते थे, आज भी कलयुग में ना किसी को हम जाके बोलेंगे देखो कृष्ण भगवान के बारे में, नहीं प्रभु ये गलत है। आज भी कई लोग आसुरी प्रवृत्ति वाले हैं जो भगवान के बारे में नहीं जानते हैं। तो भगवान अविनाशी है बोल रहे हैं, इसलिए ये ऐसे है भगवान जैसा सूरज यहाँ से अस्त हो गया कहीं ना कहीं उदय होता है, वैसा भगवान की लीला खत्म हो गई लेकिन कहीं और लीला है, चलते जाती है चलते जाती है चलते जाती है। भगवान कहीं जाएंगे नहीं। तो वो वही भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? इवन ब्रह्मा जी स्वयं ब्रह्म संहिता में क्या बोले हैं उनके बारे में, भगवान के बारे में? अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तौ गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी स्वयं कृष्ण भगवान के बारे में बोल रहे हैं, मैं उन आदि पुरुष श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अद्वैत अच्युत तथा अनादि है। यद्यपि उनके अनंत रूपों में विस्तार है, किंतु तो भी वे क्या बोल रहे हैं? पुरातन तथा नित्य नव यौवन युक्त रहते हैं। श्री भगवान ऐसे हैं, सच्चिदानंद स्वरूप है। वो हमेशा हमको समझना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं, किंतु विशुद्ध अनन्य भक्तों उनको तो उनके दर्शन नित्य होते रहते हैं। जो भक्त हैं वो उनको हमेशा दिखते हैं, लेकिन जो लोग भगवान के भक्त नहीं रहते हैं, भगवान की लीलाओं के भगवान के गुण को नहीं समझ पाते और वो तर्क वितर्क करते हैं भगवान कहाँ पे है। और ब्रह्म संहिता में ये भी बताया गया, रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठान नानावतारम अक्रोध भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं सम भवत परमः पुमान् गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। वो बोल रहे हैं ब्रह्मा जी के मैं गोविंद की पूजा करता हूँ जो राम नरसिंह तथा अवतारों तथा अंश अवतारों में नित्य स्थित रहते हुए भी कृष्ण नाम से विख्यात आदि पुरुष है। ब्रह्मा जी स्वयं बोल रहे हैं देखो तो भगवान यहाँ पे क्यों आएंगे, क्या लीला करेंगे, क्या कलयुग में भी आएंगे क्या? कभी कभी भगवान तो नहीं है, इतना पाप बढ़ गया है, भगवान अंधा है, ऐसा हम लोग वो डायलॉग फिल्मी डायलॉग मारते हैं। भगवान बोल रहे हैं भगवत गीता के माध्यम से कि आप डरो मत, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ये इतना फेमस श्लोका है, सबको भी मालूम है, लेकिन ये श्लोका आज रिपीट नहीं करेंगे, दूसरा श्लोका है आप लोगों के लिए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान बोल रहे हैं आप लोग डरो मत, हे कलयुग के जीव डरो मत, मैं बार बार आऊंगा। जब भी धर्म का और जहां भी धर्म का पतन होता है, अधर्म की प्रधानता जब बढ़ने लगती है, तब तब मैं आऊंगा, मैं यहाँ पे आऊंगा, आके डेफिनेटली दंड दूंगा। आप क्यों डर रहे हो? आपका काम क्या है? मेरे आदेश का पालन करना है, बस भूल जाओ। न्यूज़पेपर मत पढ़ो, घंटों टीवी के सामने बैठे हुए हैं, न्यूज़ देख रहे हैं। अच्छा रशिया का यूक्रेन का न्यूज़, अच्छा अफगानिस्तान में ये हुआ, अच्छा इंडिया, अरे क्या मिलेगा? भगवान ये नहीं बोले, भगवान चिंता मत करो दुनिया में क्या हो रहा। भगवान बोले मनमना भव मद्भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। मेरा चिंतन करना है तो, नमस्कार करना है तो मेरे को कर, हाँ, और भक्ति भी करना है तो मेरे को कर, भक्त बनना है तो मेरा बन, मैं तेरे को ये आदेश दे रहा हूं। हमें के समय भक्ति के लिए नहीं है प्रभु जी, सब के लिए है। वो फिल्म हीरो ना, उसको छोड़ दिया, उसकी इतने बार शादी हो गई, डाइवोर्स दे दिया, दिस इज नॉट द रियल नॉलेज। तो भगवान बोल रहे हैं अधर्म का नाश करने के लिए मैं आऊंगा, लेकिन आके मैं क्या करूंगा?
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। भगवान बोल रहे हैं भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होऊंगा। हमको डरना नहीं है, भगवान आएंगे। ये उनकी सृष्टि, वो ही रचाए हुए है, उनको मालूम है कब आना है। हाँ, उनको सब चीज मालूम है, क्या करना है, कब करना है। हम कौन है भगवान को आदेश देने वाले? तुम आओ, यहाँ पे तुम्हारी आवश्यकता है क्या? हम भगवान को, मामूली राजा को आदेश, राजा तो जान दो, एमएलए, एमपी, पीएम, ये लोग, अरे कारपोरेटर जो नीचे वाला है उसको आदेश नहीं दे सकते, अरे भैया जरा आ जाओ यहाँ पे। हम भगवान को आदेश देते हैं कि देखो पाप बढ़ गया है, जल्दी आ जाओ। नहीं, तो भगवान को मालूम है आएंगे, आके किसका उद्धार करेंगे? भक्तों का उद्धार करेंगे। तो जो भक्त रहेगा उसका तो विनाश नहीं होगा। भगवान बोल रहे हैं भक्तों का उद्धार करूंगा, दुष्टों का विनाश करूंगा, धर्म की फिर से स्थापना करूंगा। धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवान अच्छा सा, भगवान भगवत गीता के में हर अलग अलग शास्त्रों में, वेदों में बता दिए धर्म क्या है। वो स्थापना करने के लिए वो फिर से आएंगे। ठीक है ना? अब आप चिंता मत करो। और एक छोटा सा, जब कलयुग का प्रारंभ था, इवन भागवतम में बताया गया, कली का अलग अलग जगहों पे बताया गया, स्वयं चैतन्य महाप्रभु बन के कृष्ण भगवान आए, आके हम सबको भक्ति का रास्ता बताए। ये संकीर्तन, भैया तुम लोग भगवत धाम वापस आओ, तुम्हारा ये रिश्ता भगवान का क्या है? सिर्फ यहाँ जब तक आप रहेंगे ये यज्ञ करना है, तो क्या यज्ञ करेंगे? आपके पास में अश्वमेध करना है यज्ञ, तो अश्व नहीं है, वैसा हर चीज उचित साधन नहीं है, तो सिर्फ आप क्या करो, हरि का नाम ही यज्ञ है। संकीर्तन यज्ञ वो हमको दे के गए कलयुग में। आज से 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे आए। चैतन्य महाप्रभु नहीं, स्वयं कृष्ण भगवान यहाँ पे आए, राधा रानी के भाव में आए। उनको ये देखना था, राधा रानी हमेशा खोए भी रहती है, हमेशा वो जो प्रेम करती थी कृष्ण से, मेरे को वो जानना है। आखिर उनका वो भाव से वो स्वयं कृष्ण भगवान यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु के आके क्या करे, हमको ये ज्ञान दिए। देखो भैया तुम्हारा काम क्या है, बस हरि का कीर्तन करो, भगवत धाम आ जाओ। अब भगवान बोल रहे हैं जो मेरे बारे में जान रहा उसको बेनिफिट क्या है? सुबह में 6 बजे उठ के प्रभु आपकी क्लास अटेंड कर रहे हैं, हमारा भी कुछ उद्धार होगा क्या? आजकल सब कमर्शियल है, मैं ये हाथ से दूंगा तो ये हाथ से मेरे को क्या मिलेगा? तो यस, भगवान बोल रहे हैं मिलेगा क्या? जन्म कर्मा च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति माम इति। सो अर्जुना, भगवान बोल रहे हैं डरो मत। हे अर्जुन, मेरे आविर्भाव तथा कर्मों के दिव्य प्रकृति को जो जानता है, वह इस शरीर छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता। अंडरलाइन कर लो, भगवत गीता आपके पास में है तो। फिर से हमको यहाँ पे जन्म नहीं मिलता। भगवान बोल रहे हैं जो मेरे को एक बार समझ गया, मेरे जन्म और कर्म को जो दिव्य समझ गया, जन्म कर्मा च मे दिव्यम, मेरे बारे में जो जान गया वो तो डेफिनेटली मेरे को पा गया, मेरे पास में, मेरे धाम में आ गया। मैं उसको पकड़ के रखूंगा, मैं उसको फिर से ये जरा जन्म मृत्यु व्याधि के चक्कर में नहीं डालूंगा। सिर्फ हमारा काम क्या है? भगवान को जानना है, सिर्फ हमारे कानों के माध्यम से श्रवण करना है, सुनते सुनते भगवान के लीलाओं के बारे में, भगवान को हमारे आंखों के सामने पिक्चर आना, अच्छा भगवान ऐसा करे, भगवान ये करे, भगवान की ये लीला है, देन फाइनली हम समझ जाओ कि हम भगवान को कनेक्ट करें। ठीक है ना? हम लोग एक छोटा सा, जब लीला की बात हो रही है, लीला की बात हो रही है, एक छोटा सा लीला में डिस्कस करता हूं। जैसे कि भगवान जब ब्रह्मा जी स्वयं क्या हुए, ब्रह्मा जी को डाउट आया, ये छोटा सा बालक भगवान है क्या? हमको डाउट आ रहा है, थोड़ा सा मैं जाके टेस्ट कर लूंगा। तो जैसे ही वो नीचे आए, कृष्ण भगवान अपने सखाओं के साथ में खेल रहे थे, श्री कृष्ण भगवान खेल रहे थे, किसी का झूठा खा रहे थे, अलग अलग खेल में बिजी व्यस्त थे कृष्ण भगवान। ये समझने लगे ये बालक भगवान थोड़ी है, इसका झूठा खा रहा है, और कभी ये इसका झूठा वो लोग खा रहे हैं, दिस इज नॉट फेयर, ये तो भगवान नहीं हो सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा? अब वो
छुपन छुपी बोलते ना, वैसा एक खेल खेल रहे थे। जैसे ही सब उनके मित्र छुप गए तो ब्रह्मा जी क्या करे, उनके जितने भी उनके मित्र है सबको चुरा लिए। चुरा लेके सबको क्या करे, उनके लोक में लेके जाके गाढ़ी नींद में बड़े बट सुला दिए। जैसे ही सुला दिए, अब भगवान तो भगवान है, कृष्ण भगवान समझ गए। ब्रह्मा जी वहां से चले गए। अब देखेंगे ये जो कृष्ण अपने आप को भगवान बोल रहा है, क्या वो भगवान है क्या? ब्रह्मा को भी डाउट आया। देन फाइनली ब्रह्मा जी बट कृष्ण भगवान अपने आप को क्या करे, इतने अंशों में बांट लिए। एक उनका मित्र बन गया, एक गैया बछड़े सब जो जो लेके गए वो सब में डिवाइड कर लिए। अब कृष्ण भगवान हर तरफ है, लेकिन वो रूप नहीं है। एक का रूप उनका वट मधुमंगल, एक का कुछ और, एक का कुछ और, वैसा वो बन गए। पूरा 1 साल बीत गया। अब कृष्ण भगवान स्वयं अपने आप को बांट लेके क्या कर रहे हैं, हर जगह है, हर जगह पूरी वट हर जगह वही है। लेकिन किसी को ये नहीं मालूम नहीं है, अनुमान नहीं आ रहा है कि ये तो कृष्ण है, हमारा बेटा नहीं है। वहां पे जाके उनका बेटा बन गए हैं। अब यहाँ पे ब्रह्मा जी फिर से स्मरण आया, अरे मैंने तो उनको सबको अच्छा सा ला के मेरे ब्रह्मलोक में लगा दिया, चलो जाके देखूंगा ये क्या कर रहा है। फिर फाइनली फिर से वो जब गए, सब फिर कृष्ण भगवान खेल रहे हैं अपने सखाओं के साथ में, अपने बछड़ों को चला रहे हैं, गायों को चला रहे हैं, एंजॉय में हैं। थोड़ा सा ध्यान पूर्वक देखे तो जब उनको मालूम हुआ, अरे ये तो स्वयं अपने आप को इतना विस्तार कर दिए, इतने अंशों में बांट दिए कि ये ही सब वो तो वो अपने अपने वट मित्रों के वैसा बन गए, गैया के वैसा बन गए, बछड़े के वैसा बन गए। अब जब ये तो भगवान को मालूम है, ये ब्रह्मा जी फिर से आए हैं, चलो अब मैं क्या करूंगा, एक छोटी सी लीला करूंगा। वो स्वयं क्या करे, ब्रह्मलोक चले गए। स्वयं कृष्ण भगवान ब्रह्मलोक गए, और ब्रह्मलोक में जैसे ही जा रहे थे, ब्रह्मा का वेश बना लिए और उनके ही द्वारपालकों को बोलने लगे, हे द्वारपालक, आजकल ऐसे ऐसे लोग नीचे घूम रहे हैं धरती पे, और कहीं यहाँ पे भी आ जाएंगे, ब्रह्मा बन के घूम रहे हैं, झूठे मूठे ढोंगी है, कहीं यहाँ पे भी वो आ जाएंगे और बोलेंगे मेरे को अंदर आने दो, मैं ब्रह्मा हूं, तो आप किसी को भी अंदर मत आने देना। वो चले गए ब्रह्मा के आसन पर बैठ गए। कौन? कृष्ण भगवान बैठ गए, और बढ़िया सा बैठ गए। यहाँ द्वारपालकों के सामने जो असली ब्रह्मा है वो आए, अरे मेरे को अंदर जाने दो, हमको मालूम है तुम ढोंगी है, हमको मालूम है तुम ढोंगी है, अंदर मत जाओ। लेकिन जैसे ही ब्रह्मा जी को ये क्या हो रहा है, यस आजकल धरती पे हमारे रियल ब्रह्मा बोल दिए, धरती पे बहुत सारे तुम्हारे जैसे ब्रह्मा विचरण कर रहे हैं, हमारे को मालूम है तुम ब्रह्मा नहीं हो। तो ब्रह्मा जी पूरी तरह से कंफ्यूजन, ब्रह्मा जी को थोड़ा सा देखिए वो समझ गए, तो ये तो मेरे कृष्ण भगवान स्वयं मेरा रूप धारण करके यहाँ बैठ गए। अब वो समझ गए मैं तो बहुत बड़ा अनर्थ कर लिया। अब वो क्या कर रहे हैं, कृष्ण भगवान के चरणों में नतमस्तक होकर ब्रह्म संहिता, जो अभी मैं गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामी, वो जो ब्रह्म संहिता वो गाए हैं, हाथ जोड़कर मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, आपका जन्म और आपके कर्म भी बहुत दिव्य है। इसलिए देखो जब राक्षस के 16,000 वट रानियों को, जो जिनको भी किडनैप अपहरण करके मारने वाला था, तो वो 16,000 पत्नियों के जब पत्री वट 16,108 पत्नियां थे उनके, सबको भी एट ए टाइम अब शादी करना है, क्या करे, अपने आप को विस्तार कर लिए, विस्तार करके सबसे ब्याह रचाए, सबको क्या करे, भागवतम में आता है, सबको क्या करे, एक एक महल बना के दे दिए। और स्वयं नारद मुनि जब गए, यहाँ पे एक बार देख रहे कि कान्हा जी क्या कर रहे हैं, लेटे हुए एक जगह वट अपने वट खेल खेल रहे हैं, एक जगह पत्नी के साथ में वट वट वो जो खाना परस रहे हैं ये खा रहे हैं, वो और एक जगह क्या कर रहे हैं, नारद मुनि को देख के, आइए नारद मुनि अंदर आइए, नारद मुनि स्वयं चकित हो गए। तो भगवान को हम समझना चाहिए, भगवान हमारे वैसा नहीं है। भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है, जो ये मान लेता है डेफिनेटली वो भगवत धाम जाएगा। वही तो भगवान अभी बोले हैं ना, तो जो मेरे बारे में समझ गया ना, मेरे धाम में आएगा और मैं फिर उसको जाने नहीं दूंगा। तो कृष्ण और हमारे बीच में अंतर क्या है, अब देखेंगे। हमारा शरीर क्या है, नश्वर है, उनका शरीर वैसा नहीं है, उनका शरीर आध्यात्मिक शरीर है। हम लोग माया के कंट्रोल में हैं,
लेकिन वो माया को कंट्रोल करते हैं। वीतरागा भया क्रोधा मन मना माया मम उपश्रितः। आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर हम लोग सब फंसे हुए हैं। किसमें? आसक्ति के कारण भगवान को नहीं पहचान रहे हम लोग। डर के कारण मेरे फ्यूचर का क्या होगा, इसलिए भगवान के बारे में नहीं समझ पा रहे हैं। और सबको गुस्सा है। यस, मैं जो बोल रहा हूं वही करेक्ट है। गुस्सा किसको आता है? मेरी मर्जी, तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, देन वो गुस्सा आ रहा है। तो भगवान बोल रहे हैं आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतः तन्मय होकर मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो गए। कई लोग मेरा ज्ञान प्राप्त करके उन लोग उद्धार हो गया उनका। उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया। भगवान को कैसा प्राप्त कर सकते? आसक्ति छोड़ो, भय छोड़ो, फ्यूचर का क्या होता सब छोड़ो, क्रोध छोड़ो। ये जो जिस दिन छोड़ देंगे देन भगवान के बारे में हम भगवान का प्रेम जागेगा, जाके हम भगवत धाम के लिए जाने के लिए सज हो जाएंगे। ठीक है ना? और ज्यादातर हम लोग बोलते हैं सभी रास्ते तो नदियां वट सभी नदियां कहाँ जाती है? भगवत समुद्र में मिलती है, समुद्र में मिलती है। लेकिन भगवान ये आज के अध्याय में से धीरे धीरे से बोलना स्टार्ट करेंगे, ये गलत कॉन्सेप्ट है। क्या बोल रहे हैं? जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तम तथैव भजाम्यहम्। वो बोल रहे हैं जो भी जिस भाव से, अगर आप भगवान के पास में गए, नहीं मैं तो आपके धाम में आना चाह रहा हूँ, ओके आ जाइए। नहीं आप मेरे को नहीं चाहिए भगवान, मेरे को पैसा चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, ठीक है तुम्हारी आसक्ति इसमें है, खुश रहो। ठीक है ना? तो हमको भगवान से बिजनेस नहीं करना चाहिए। सिर्फ भगवान को क्या पूछना? हे भगवान मेरे को तुम चाहिए, मेरे को वैकुंठ में बुला लो, गोलोक में बुला लो, जहाँ पे आपके अभी भी नित्य लीलाएं चल रहे हैं ना, वो लीलाओं को मैं देखना चाह रहा हूँ, वहां पे मैं रहना चाह रहा हूँ। अब भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों के सिद्धि चाहता है, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करता है। ये जो नदियां है ना, समुद्र में जाने का कॉन्सेप्ट है, तो वो क्या है? नदियां पूरे जैसा बोलते हैं ना, कोई भी देवताओं की पूजा करो। तो भगवान बोल रहे हैं देवताओं की कौन पूजा करते? जिनको इमीडिएट रिलीफ चाहिए, पैसा चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, और मेरा शादी नहीं हो रही है और ब्याह नहीं हो रहा है, चलो आप ये पूजा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो देवताओं को प्रसन्न करो और देवताएं आपको इमीडिएटली पुत्र चाहिए, इमीडिएटली देंगे। लेकिन तुमको निस्संदेह इस संसार में मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। देवताओं के पास में जाएंगे जल्दी मिलेगा, 16 सोमवार ना 11 शनिवार शुक्रवार चाहे जो भी रहने दो, जल्दी मिलेगा। लेकिन भगवत धाम नहीं जाएंगे। क्षिप्रम ही मनुष्य लोके सिद्धिर भवति कर्मजा, जल्दी मिलेगा आपको। लेकिन जब ये समझ गए कि भैया मेरे को ये सब नहीं चाहिए, ये सब व्यर्थ है, जिस दिन मेरे शरीर को जलाया जाएगा, जिस दिन मेरे को दफनाया जाएगा, मैं कुछ चीज नहीं लेके जा सकता, तो मैं क्या करूं? भगवत धाम चला जाऊं। ठीक है ना? और भगवान हम लोग को ये नॉलेज दे रहे हैं। आजकल जो आज समाज में कैस्ट सर्टिफिकेट देते हैं, तुम्हारे पिता ये है, उनके पिता ये है, यस कैस्ट सर्टिफिकेट। जज का बेटा क्या जज रहता? क्या नहीं रहता। तो वैसा ही हमको समझना चाहिए, चतुर्वर्णम मया शास्त्रम गुना कर्मा विभागशः तस्य कर्तारम अपि माम। ये बोल रहे हैं प्रकृति के 3 गुणों और उनके संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का स्रष्टा हूं, किंतु यह तुम जान लेना कि किंतु इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूं। भगवान बोल रहे हैं अपने अपने क्या बोल रहे हैं? गुण कर्मा विभागचा, आपका स्वभाव आपका गुणों के हिसाब से आपका वर्ण डिसाइड हुआ। ये नहीं है कि इनका बेटा ये है तो वही बनेगा। ब्राह्मण का बेटा तो ना ब्राह्मण ही है, गलत बात है। ब्राह्मण वो है ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, ब्रह्म को जो जानने वाला वो ब्राह्मण है, ब्रह्म के बारे में जो बताने वाला वो ब्राह्मण है, वरना सब शूद्र है। अरे प्रभु शूद्र है, दिल को लग गई। शूद्र यानी मेहनत कर रहा, पैसे कमा रहा,
शूद्र क्या है? वो वर्ड वही है कि भाई मैं किसी और की, अब जब जॉब करते हैं हमारे बॉस को प्रसन्न करते हैं तो पैसा कमा रहे हैं, भले ही हम इंजीनियर हो, भले ही हम कोई प्रोफेशन के हो, लेकिन हम क्या है? शूद्र है। शास्त्रों में वो भी बोला गया क्या? यस, आगे के श्लोका में वो भी बताता हूं मैं आपको कि शूद्र है हम लोग। तो इसलिए ही शूद्र के लेवल से ब्राह्मण बनना है, शूद्र के लेवल से हमको भगवत धाम जाना है, तो हमको क्या करना है? गुरु के पास में जाना है। कहां पे बोला गया? आज के अध्याय में बोला गया, ठीक है ना? तो इसलिए ये जन्म जन्म कर्मा च मे दिव्यम, सॉरी सॉरी, चतुर्वर्णम माया शास्त्रम गुण कर्मा विभाग, ये हमको पूरी तरह से जीवन में डालना। कोई लोग, हमारे लोग बोलते हैं हाँ नहीं नहीं हम तो एससी है, हम लोग व्हाट बीसी है, हम लोग ओसी है, ये सब गलत है। ये जो कर रहे हैं जन्म के हिसाब से, अरे भैया आप ब्राह्मण है लेकिन काम कर रहे हो शूद्र का, आप व्हाट ड्रग्स ले रहे हो, दारू ले रहे हो, कहे के है? कहे का रह गए? हाँ, आपका काम क्षत्रिय है, क्षत्रिय का काम अपने जानों की भी परवाह नहीं करना। क्षत्रिय यानी अधर्म का, यानी जो निस्सहाय व्यक्ति है उसकी रक्षा करना। आजकल क्षत्रिय नाम के है, कुछ प्रॉब्लम आता दरवाजा बंद अंदर, काहे का क्षत्रिय है? सीधी से ये नाम के क्षत्रिय रह गए हैं, सर्टिफिकेट में क्षत्रिय रह गया है। वैश्य का कर्तव्य क्या है? वैश्य का करता हूँ गायों की रक्षा करना है। बिजनेस करो आप, गायों का धर्म को, ये गायों का रक्षा करो। दिस इज व्हाट हम लोग सब भूल गए हैं, ठीक है ना? नामाम कर्माणि लिम्पन्ति नामे कर्म फल स्प्रेया इति माम यो भज बीजानाति कर्मा भीर न स बध्यते। वो बोल रहे हैं मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूं। मेरे संबंध में इस सत्य को जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता, वो कभी भी कर्मों के पाश में नहीं बंधता। भगवान बोल दिए, जो मेरे को बार बार बोल रहे, मेरे को जो समझ जाता ना तो उसको अच्छा कर्म ना तो बुरा कर्म, यानी विकर्म और ये सकाम कर्म निष्काम कर्म, ये सब कर्मों का बंधन में नहीं फंसता। अच्छे कर्म बुरे कर्म में नहीं फंसता। वो किस में रहता? मेरे को जो जान लेता मेरे धाम में आता। हमको रोकते हैं, हम भगवत धाम जाने के लिए या तो हमको वट कर्म रोकता है, वही सकाम कर्म, नहीं तो विकर्म रोकता है। विकर्म यानी बुरा कर्म, वो हमको रोकता है। भगवान बोल रहे हैं जो मेरे संबंध में ये सत्य को जान जाता है कि मेरे बारे में जो जानता है वो कर्मों से नहीं बंधता, ठीक है ना? आगे बढ़ेंगे। और अब आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, कर्म क्या है? कर्म यानी जैसा शास्त्रों में जो बताया गया वो हम जो कार्य कर रहे हैं वो कर्म है। तो फिर प्रभु विकर्म क्या है? विकर्म जो भगवान जो आदेश, शास्त्रों में जो आदेश दिया गया उसके अगेंस्ट जो कर रहे हैं वो विकर्म है। अकर्म क्या है? भगवान के लिए जो भक्ति युक्त कर्म कर रहे हैं वो अकर्म है। तो इसलिए ये श्लोका आया है। क्या बोल रहे हैं कि कर्मो ही ठीक है, जान दो, कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह ठीक से जान ले कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है। बेटे तुम लोग मनुष्य हो, पहले समझ जाओ अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, कर्म क्या है। तो कर्म को अगर आप बारीकियों से अगर आप समझना चाह रहे हो, नहीं समझ पाओगे। तो इसलिए आप ये समझ जाओ कि क्या करना है। अगर आप कर्म और विकर्म, यानी ग्रीन सिग्नल गिर गया, कर्म है। ग्रीन सिग्नल पे गाड़ी हम आगे ले रहे हैं तो लीगली यस, आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा, ट्रैफिक वाला चालान नहीं टिकट काटेगा। विकर्म, रेड सिग्नल पे आप क्या करें, गाड़ी चला दिए, आपको ट्रैफिक वाला बोलेगा यस बाजू ले लो गाड़ी। दिस इज व्हाट विकर्म, यानी शास्त्रों में जो बताया गया अगर उससे दंड गलत कर रहे हैं, हमको कहां जाएंगे? नरक जाएंगे हम लोग। सिंपल। अगर हम लोग ब्यूटीफुल तरह से भगवान का कर्म करें, अकर्म, देन भगवत धाम जाएंगे। भगवान की भक्ति को जोड़ना है, चाहे कोई भी कर्म करो। मैं एक छोटा सा, आज अब अभी तक प्रश्न नहीं पूछा हूं, अगर मैं एक सिंपल सा प्रश्न पूछ रहा हूं, एक मछली को, जो ये बैच वाले हैं वो देना, मछली को अगर समुद्र से निकाल दिए और मछली को हम क्या क्या दे रहे हैं? मछली को बिरयानी दे रहे हैं, मछली को क्या दे रहे हैं? और व्हाट पानी पूरी दे रहे हैं, मछली को व्हाट चोले दे रहे हैं, मछली को बटर मसाला सब चीज दे रहे हैं मछली को। लेकिन क्या मछली सुख से रह पाएगी क्या?
एनीवन कैन रेज द हैंड, जल्दी से, समय थोड़ा कम है, जल्दी जल्दी आंसर देना। ज्योति माता जी, मछली। हरे हाँ, हरे यस, कृष्ण प्रभु जी, नहीं हरे प्रभु कृष्णा। जी, हाँ, वो सुख से नहीं रह पाएगी। नहीं पाएगी, ये आपका आपका टेक अवे है, जल्दी राकेश हाँ मौर्य जी। प्रभु। नहीं रह पाएगी सर, वो तो क्यों? पानी में अच्छा, क्यों रहती है। प्रभु? क्यों नहीं रह पाएगी? सिंपल नहीं रह पाएगी बोल तो ऐसा कैसा होता? उसको हर सुविधा जान दो। मैं आपका घर इतना बड़ा है कि आप स्विमिंग पूल बना दिए, स्विमिंग पूल बना दिए, मछली आप खुश रह पाएगी कि क्या मौर्य प्रभु? नहीं, उसको ना एरिया बड़ा लगता है सुख से रहने के लिए। अच्छा और खाने के साथ पानी की भी जरूरत होती है। अच्छा अच्छा, ये आपका टेक अवे है। ओके ओके, जल्दी से और कौन है आज? जल्दी सब लोग पार्टिसिपेट कीजिए, सिंपल प्रश्न है। ऐसा दिख रहा है कि भाई बहुत बड़ा कौन बनेगा करोड़पति का प्रश्न नहीं पूछा हूँ। हैंड रेस करते जाओ। अनंत वल्ली वाराणसी माता जी। हाँ, हाँ, हरे कृष्ण स्वामी हरे जी। कृष्णा माता जी, दंडवत हाँ प्रणाम। वो बोलिए माता जी, मच्छी आपके घर में है, एक 2 एकड़ पे आप क्या करें, स्विमिंग पूल बनाए और डेली उसको जो चाहिए वो दे रहे, और इवन कार है आपके पास में, व्हाट, हाँ, मारुति बेंज, जो भी है, बेंज कार है समझो, और हाँ, कौन सी भी कार लेकिन है, आप उसको लेकिन कार स्वामी में जी भी वो घुमा रहे हैं तो? हाँ, लेकिन स्वामी जी वो उसकी प्रकृति ऐसी बनी है कि वो जन्म से पानी में रहती है। उसको अच्छा तो उसको वही चाहिए होगा, या उस प्रकृति में निवास कर सकती है। अच्छा, ये आपका टेक अवे है। हाँ ओके, जी। वहां पे थी ना प्रभु, आप यहाँ पे लाके कुछ भी दे दो, आपको वो मच्छी को आनंद नहीं देंगे। देखो माता जी, हाँ, आज जो आंसर दे रहे हैं ये जीवन का आंसर है। मैं जब हाँ, प्रश्न पूछता हूँ, बस प्रश्न जीवन बदलने वाला प्रश्न रहता है। आर्य पटेल प्रभु, आपने, आपका टेक अवे क्या है? आपके पास में मच्छी है और आप उसको एसी का रूम लगा रहे हैं, करलान के गद्दी पे सुला रहे हैं। हाँ, हर हर वो सुविधा दे रहे हैं। आप इतना पैसा दिए उस मच्छी के लिए, हाँ, देन सोना चांदी सब रूम में भर के रखे हैं, क्या मच्छी खुश से रह पाएगी क्या? प्रभु जी नहीं खुश रह पाएगी, हाँ, क्योंकि उनके समुदाय से अलग है वो। अच्छा, समुद्र से अलग है, पर इसलिए प्रभु हम, हाँ, समुदाय। हाँ। हाँ, उनके समुदाय। अच्छा, जान दो, मैं और एक प्रश्न पूछ रहा हूँ। हाँ, उसके मच्छी के माता पिता, उसके फ्रेंड, सब जने को लेके आ गए, अब आप, हाँ, उसको आप बढ़िया सा स्विमिंग पूल में डाले, क्या खुश रह पाएगी क्या प्रभु? आर्य पटेल प्रभु। हाँ। हम्म। हाँ, अब और नहीं जटिल हो खुश। गया प्रभु ये प्रश्न। हाँ। प्रभु ऐसा प्रश्न मत पूछो प्रभु आप, हाँ। सिंपल सिंपल है। देखो प्रभु, सिंपल आंसर है। देखो, हम लोग भी जब मच्छी खुश नहीं रह पा रही, वहां पे चाहे उसका परिवार भी खुश था वहां पे, उसके माता पिता बहन भाई समुद्र में जिधर जाना जा रहे थे, जितना नीचे नीचे जाना जा रहे थे, जो खाना खा रहे थे, उछल उछल के कूद कूद के रह रही थी वहां पे, हैप्पीली एंजॉय कर रही थी, इसलिए वो आनंद में थी। लेकिन वो जैसे यहाँ पे आ गई, भले ही हम उसको व्हाट कॉस्टली कार दो, चाहे कुछ भी दो, उसको वो आनंद नहीं मिल रहा। वैसे ही हमको क्या नहीं मिल रहा? आनंद नहीं मिल रहा। हमको क्या नहीं मिल रहा? आनंद नहीं मिल रहा। हम लोग भगवत धाम के हैं, भगवत धाम छोड़ के आए, हम समझ रहे मेरा घर झोपड़ी का है ना, मैं क्या करूंगा, झोपड़ी निकाल दूंगा, व्हाट, स्लैब, टीनों का घर है, स्लैब का घर बना लूंगा, आनंद मिलेगा? नहीं मिलेगा। फिर से हमको क्या लगेगा, नहीं नहीं, मैं इसको दूसरा मंजिल तीसरा मंजिल बनाऊंगा, आनंद मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आनंद वहां छोड़ के आए। नहीं नहीं, मैं आज क्या करूंगा, एसी लगा दूंगा, हर कमरे में एसी लगाऊंगा, आनंद नहीं मिलेगा। देखते जाओ, हाँ, आनंद के लिए कितना भाग रहा है इंसान। कार खरीद, बट साइकिल है, नहीं नहीं, मेरे को साइकिल में आनंद नहीं है, व्हाट, बाइक लेऊंगा, बाइक में आनंद नहीं मिलेगा, थोड़े दिन का आनंद रहेगा। वो कार खरीदेगा, कार में आनंद नहीं मिलेगा, कार के बाद में वो क्या करेगा, नहीं नहीं, और थोड़ी बड़ी कार खरीदूंगा, बड़ी कार थोड़े दिन तक ही आनंद देगी, फिर उसको उसमें आनंद नहीं मिलेगा, वो समझेगा नहीं नहीं, इसमें तो आनंद नहीं मिल रहा है। इसलिए पैसे वाले लोग क्या करते हैं, व्हाट, पत्नियों को भी बदल रहे हैं डाइवोर्स देके, क्योंकि उनको आनंद नहीं मिल रहा। और जो लोग कॉलेज लाइफ में रहते हैं, क्लोज फ्रेंड बनाते हैं, आई लव यू, उसको भी छोड़ते हैं, किसी और को पकड़ रहे हैं, क्यों? आनंद नहीं मिल रहा। मच्छी है हम लोग, मच्छी जैसा तड़प रही है, समुद्र से निकल गई है, हम लोग सब तड़प रहे हैं भगवान से मिलने के लिए, वो आनंद प्राप्त करने के लिए हम भाग रहे हैं, कभी पिज्जा खा रहे हैं, कभी माजा पी रहे हैं, लेकिन हमको अल्टीमेटली आनंद नहीं मिल रहा है, सजा ही मिल रहा है, लेकिन आनंद नहीं मिल रहा है। तो हमको ये समझना चाहिए, चाहे हम लोग को बिरयानी दो, चाहे पनीर दो, चाहे कुछ भी दो, मच्छी ही है हम लोग।
देखो इसलिए इतने पैसे वाले नहीं है। आप दूसरे पैसे वालों को एक बार देख लो, कितने कारा रहते हैं उनके घर के सामने, कितना एक बंगले में उनको खुशी नहीं मिलती और एक बंगला खरीदते, 10 बंगले खरीदते, अच्छे घर को तोड़ते फिर बनाते, क्यों? आनंद नहीं मिल रहा उनको। ये है, ये जीवन का सत्य है। जिस दिन ये जीवन का सत्य जान गए कि हम वैकुंठ से आए, वो आनंद में थे हमारे पिता परम पिता के साथ में, आज वो आनंद हमको कहाँ पे भी ढूंढ रहे, कभी व्हाट लाइफ पार्टनर में ढूंढ रहे, आनंद नहीं मिल रहा, कभी व्हाट बहन भाई दोस्तों में ढूंढ रहे, आनंद नहीं मिल रहा, कभी व्हाट बॉस में, हर जगह पे हम क्या ढूंढ रहे हैं जी? सुबह में नींद में से उठ रहे हैं, आनंद को भाग रहे हैं। बच्चों को भी पढ़ो पढ़ो, क्यों? पढ़ाई कमाई इसलिए ही, जस्ट पढ़ाओ कमाओ, कमाना इसलिए, आनंद के लिए। हम समझ रहे हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग, अमेरिका बहुत आनंद में है, नहीं है। वहां पे भी डिप्रेशन, वहां पे भी डाइवोर्स, वहां पे भी सब। ये डाइवोर्स आ रहा क्यों? आनंद चाह रहा है, वो समझ रहा है इसको छोड़ दूंगा मैं और एक को पकड़ूंगा, मेरे को आनंद मिलेगा। आनंद के पीछे हर कोई भाग रहा है, लेकिन रियल आनंद ठाकुर जी के चरणों में था, वो आनंद वैकुंठ में था, वो आनंद छोड़ के आए। ये जिस दिन हम लोग जाग गए ना माता जी एंड प्रभु जी, हम लोग समझ जाते हमारे जीवन में जिस तरीके से हम लोग दुख में समझ रहे, रियल दुख वो है, उसको छोड़ के आए ना, वो आनंद नहीं मिल रहा। हरे कृष्णा। एक दो श्लोक है, मैं जल्दी से कंप्लीट कर देता हूँ। हाँ, अब मैं अभी तक क्या बोला कि हम लोग सब शूद्र है, कहाँ पे बोला गया? जन्मना जयते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते वेद पतः न भवेद विप्रः ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा। कहाँ पे बताया गया? स्कंद पुराण में बताया गया। क्या बताया गया? जन्म से ही सब लोग शूद्र है, लेकिन जब हम लोग भगवान के बारे में गुरु के माध्यम से जाते हैं, भगवान को जान, शास्त्रों को जब जानते हैं, गुरु देन संस्कार कुछ करते हैं, करे बाद में हम लोग क्या बनते हैं? यह ब्राह्मण बनते हैं। ब्राह्मण का ये मतलब क्या है? दूसरा जन्म, द्विज, दूसरा जन्म हुआ हमारा। दूसरा जन्म होके क्या हो रहा है? हम लोग ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा वो होते हैं। दैट इज व्हाट, जब हम लोग एक गुरु को पास में जाके वो हमको कुछ, हम लोगों को व्हाट दीक्षा देते हैं। दीक्षा देके क्या बोलते हैं? अब तुम्हारा नाम बदल गया, तुमको दूसरा जन्म दे रहा हूं, अब से तुम क्या करो? मैं जो बोल रहा हूं वो करो, भगवत धाम वापस चले जाओ, कुछ नियम का पालन कर लो, भगवत धाम वापस चले जाओ। जब तक हम ये नहीं समझे कि हमारा जीवन क्यों मिला, तद्विद्धि प्रणिपाते ना। सब लोग अनम्यूट कीजिए माता जी, प्रभु जी। आज श्लोका नहीं पढ़े हम लोग, सब लोग अनम्यूट करो। मैं जितना पढ़ूंगा उतना ही पढ़ो, आप आगे मत बढ़ जाओ। मेरे को मालूम आपको पूरा 700 श्लोक है। तद्विद्धि प्रणिपाते ना परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिना तत्त्वदर्शिनः। कितना ब्यूटीफुल श्लोका है ये। हमको क्या करना चाहिए प्रभु? अब आप तो बोल दिए हम तो वैकुंठ से यहाँ पे आ गए, तो क्या करना चाहिए? तुम गुरु के पास में जाकर सत्य को जानने की कोशिश करो, प्रयास करो, उनसे हाथ जोड़कर विनती करो, हे भगवान उनकी सेवा करो, हे गुरु मेरे को रियल सत्य क्या है बताओ। मैं तो समझ रहा हूँ ये नहीं मिला, मैं समझ रहा हूँ जॉब चले गई, मैं रो रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ मेरे फैमिली में पति पत्नी का जो लड़ाई है, उस वही मेरे सास ससुर का जो हमको टार्चर हरासमेंट जो बोलते हैं, वही मेरे लिए बहुत कुछ है, लेकिन मेरे पैसा नहीं है, ये प्रॉब्लम है। नहीं, हमको क्या करना है? गुरु के पास में जाकर सत्य जानने की कोशिश करना है। सत्य क्या है? मेरे को वास्तविकता, ये प्रॉब्लम क्या है, मेरे को वो जानना है। जब स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, स्वरूप सिद्धि व्यक्ति, जो ज्ञान, जिसको ये ज्ञान है सही क्या है गलत क्या है, जो सत्य क्या है, जो जानता है, जो तत्वदर्शी है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? ज्ञानीनास तत्वदर्शिना। तत्व जो जानता है, सत्य क्या है जो जानता है, वो क्या करेगा? तुमको ज्ञान प्रदान कर सकता है, क्योंकि उन्हें सत्य का दर्शन हो गया है। तो ऐसे व्यक्ति के पास में जाओ जो गुरु तुमको सही रास्ता बताता है। तो गुरु कौन है? एक पहले तो बोल दिए, दूसरे क्रमांक के श्लोका में परंपरा में आना, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः। वो बोल दिए है कि भैया कि परंपरा में जो गुरु आता है उसके पास में जाना है। फिर जो गुरु सत्य जानता है, तत्वदर्शी होना चाहिए। इससे पहले के क्लास में क्या बताया? गुरु के टाइप्स बताया, कितने प्रकार के गुरु होते हैं।
शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, चैत्य गुरु, पद प्रदक्षक गुरु। आज क्या बता रहा हूं, गुरु कैसा होना चाहिए, परंपरा में होना चाहिए, तत्वदर्शी होना चाहिए, शास्त्रों में जो है वही बताना, पोस्टमैन का काम करना। वो अपनी मनगढ़ंत कहानी जो बता रहा है वो गुरु नहीं है, ठीक है ना। भेदभाव नहीं करते हैं गुरु, अरे ये तो काला है, ये गोरा है, ये पैसे वाला है, हाँ ये शू वट ये क्या बोलते हैं उसको, ये कैस्ट सर्टिफिकेट, ये कैस्ट का है। तो ये जो गुरु को समझना चाहिए, वो भेदभाव नहीं करते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा। अब आगे बढ़ेंगे, मेरे ख्याल से मैं यहाँ पे ही रोक दूंगा। ये एक श्लोका पढ़ के मृगारी का पता नहीं समय बढ़ गया है क्या, 8 मिनट बढ़ गए हैं, हो गया ये एक श्लोका, ठीक है। यदि तुम समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख के सागर को पार करने में समर्थ होगे। तुम अगर पापी है फिर भी तुम्हारे को ये सागर से डेफिनेटली तुम्हारे को मैं लेके जाऊंगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। सिर्फ मेरे शरण में आ जाओ। भगवान क्या बोल रहे हैं, तुम ऐसा मत समझो अरे प्रभु मैं अब तक बहुत सारे पाप कर लिया, यस कर लिए तो कर लिए डेफिनेटली। जैसा मृगारी की कहानी में हम क्या सीखे, मृगारी के हम क्या, एक मृगारी रहता है शिकारी, वो शिकारी क्या करता, मेरे पिताजी भी शिकार करते थे, ऐसी जीते थे, उनके पिताजी भी ऐसी शिकार करते थे, मैं भी यही करूंगा। वो क्या करता था, शिकार करके अधमरा छोड़ देता था, किसी का पैर काट देता था, किसी के आंख में बाण मार के छोड़ देता था, वो तड़पते हुए हिरण चले जाता था। तो एक दिन क्या हो गया, शुद्ध भक्त का संग मिला, भक्तों का संग यानी वो मिले नारद मुनि मिलके बोलने लगे, हे मृगारी तुम ये अधमरा करके क्यों छोड़ रहे हो। वो बोलने लगा मेरे को आनंद आता है। अच्छा देखो एक दिन तुम्हारा भी जन्म क्या होगा, तुम भी ऐसा जन्म मिलेगा, तुमको ये जो अभी जो जानवर है ना इनको मानव शरीर मिलेगा, तो जब ये एक एक को जब मानव शरीर मिलेगा तुमको बार बार पशु का योनि मिलेगा, जब तुमको ये लोग मारेंगे तुम बार बार ऐसी तड़पोगे। जब उसको आंख खुल गई, आंख खुल के क्या करने लगा, अब भगवान का नाम लेने लगा, इतना भगवान का नाम लिया 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 पूरा परिवर्तन आ गया। एक बार ऐसे ही क्या हो गया, वो स्वयं जा रहा था, एक साधु वहां से गुजर रहे थे, साधु को बोला मत जाओ, पैर मत रखो, तो फिर अपने हाथों से वहां चींटियों को उठा के निकाल के और एक रास्ते पे रख के अब आप जा सकते हैं। अगर आप पैर रख दिए तो चींटियां मरते हैं। यानी जो शिकारी जो डेली उसका काम ही था तड़पाना, बंदरों को पैर काट देना, हाथ काट देना, बाण मार के, वैसा शिकारी आज बदल गया। तो भगवान बोल रहे हैं तुम अगर पापी भी हो लेकिन मेरे पास में आओगे तो मैं अहम त्वाम सर्व है ना मोक्षयिष्यामि मा शुचा, बोल रहे हैं ना हम तमाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हारे पापों को जीरो बना दूंगा मेरे धाम में, तुम मेरे धाम के वासी हो, आ जाओ। हमको भगवत गीता यही सिखा रहा है। भगवत गीता एक प्रेम पत्र है। क्या बोल रहा है कि भैया वापस आ जाओ, ठीक है ना। जैसा प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त कर्म फल को जला डालती है। हरि बोल। ये ज्ञान आ गया हमको, क्या ज्ञान है, ये रियल ज्ञान है, भगवान का जो ज्ञान आ गया, देन हमारे अच्छे कर्म बुरे कर्म सब जल जाएंगे, सिर्फ सीधा हमारा भगवान से कनेक्शन, भगवत धाम डायरेक्टली चले जाएंगे। इतना सा तो भगवत गीता का संदेश है, ठीक है ना। हरे कृष्णा। सब लोग 3 बार हरे कृष्ण मंत्र पढ़ के, जो लोग ये बैच में ज्वाइन हुए सब लोग जा सकते हैं, जो पिछले बैच वाले हैं, जो लेवल 2 वाले हैं, थोड़ा सा रहना। आज से हम एक बुक पढ़ेंगे 10-15 मिनट के लिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे यस। थोड़ी देर के लिए म्यूट कर लीजिए, आवाज
आज ठीक है, जिसको एग्जिट होना है माता जी डाउट, अच्छा किसी को अगर कुछ डाउट नहीं है तो आज से हम लोग क्या करेंगे, एक बुक पढ़ेंगे। श्रील प्रभुपाद जी के कई बुक्स हैं, तो एक एक बुक हम लोग आज से पढ़ेंगे। और जिसको एग्जिट होना है माता जी प्रभु जी, नो फोर्स, आप लोग चले जा सकते हैं अगर कोई डाउट नहीं है तो। सब लोग आशा करता हूँ कि आप लोग सब क्विज कर रहे हैं। अगर किसी को, हाँ किसी को मेरे से कुछ अगर पूछना है, भाग के चलो चलो। कपिल ग्रोवर प्रभु किधर भगा रहे हैं, भाग के चलो बोल रहे हैं, किधर भागना बोलिए। हाँ कान्हा जी के पास ही भागेंगे हम, किधर नहीं भागेंगे, आप जाओ बोले तभी नहीं जाएंगे। तो कपिल प्रभु, अच्छा माता जी प्रभु जी मेरा नंबर डाल रहा हूँ, किसी को अगर कोई पर्सनली डाउट है तो मेरे से आप संपर्क कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, हम लोग आज, मैं वो माता जी जो भी हमारे एडमिन है उन लोगों को बोल दूंगा हमको ग्रुप में ऐड कर देना। एक्चुअली हम लोग ग्रुप से दूर थे, लेकिन कल प्रभु जी का आदेश है, नहीं आप लोग ग्रुप में रहो, अगर किसी का कोई पर्सनल डाउट है तो आप अटेंड करो, वो आदेश है तो हम लोग को वो प्रभु जी का आदेश मानना पड़ेगा। तो मेरा नंबर डाल रहा हूँ, ये मेरा नंबर है, सब लोग सेव कर लेना। और कुछ भी अगर डाउट है, अगर आप सबके सामने नहीं पूछना चाह रहे हैं तो भी आप डेफिनेटली जो भी डाउट है, अब जैसा सुशील प्रभु जी कल कितना अच्छा डाउट पूछे। प्रभु जी, सुशील प्रभु जी हमारे है या नहीं है, आज है? जी प्रभु जी, जी हैं, कल का लेकिन वो डाउट अभी भी है। हाँ है ना प्रभु जी, कल मैं मंथन कर रहा था, इवन आज माला भी जप रहा था, मेरे को वो डाउट सता रहा था कि ये ऐसा क्यों है। हरि बोल, मैं थोड़ा सा प्रयास करूंगा प्रभु जी। देखो जब आपका जो डाउट था, फिर से थोड़ा सा डाउट बोलूंगा, जब तक मैं ये स्क्रीन भी निकालते जाऊंगा बात करते करते। तो प्रभु जी का डाउट कितना ब्यूटीफुल डाउट है। प्रभु जी बोल रहे हैं, प्रभु जी ये एक्चुअली पंच पांडव भी तो अधर्म, जब ये इनका चीरहरण हो रहा था, इधर वट कौरव लोग भी देख रहे थे, तो वो लोग तो दंड पाप के भागीदारी है, और इधर द्रव पंच पांडव भी तो देख रहे थे ना, तो उनको भी दंड देना चाहिए। हरी हरी, ये बात तो सही है। देन इमीडिएटली अब हम लोग को समझना चाहिए भगवान क्या है। भगवान के कई 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 गुण हैं। जब रावण को क्या करे भगवान, एक मिनट प्रभु प्रभु भुभाई राय प्रभु, रावण को क्या करे, अपनी ही धर्म पत्नी को जब राम जी के पत्नी को रावण लेके गया और राम जी सेतु बन दिए, जो आज तक कोई नहीं बना वैसा सेतु बन दिए, और वो आर्मी को लेके चले गए वहां पे लड़ने के लिए, अब रेडी है, फिर भी एक संदेश भेजे। क्या संदेश भेजे कि हे रावण, मैं तो अभी भी बोल रहा हूं, मेरी धर्म पत्नी को दे दिया तो मैं तेरे को छोड़ दूंगा, तो एक बार मेरे शरण में आ जा, मैं तेरे को छोड़ दूंगा। भगवान बोल रहे हैं कितने भी गलती कर लो, अगर हम भगवान के शरण में चले गए, भगवान क्या बोल रहे हैं, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अब भगवान महाभारत में भी क्या करे, सबको चांस दिए। पंच पांडव तो वो हाथ जोड़ के भगवान के शरण में चले गए, लेकिन कौरवों को भी बोलना गया कि आप लोगों को मैं बोल रहा हूं, आप इतना बड़ा अधर्म का कार्य करे, फिर भी पंच पांडव को क्या करो, 5 गांव दे दो, वो छोड़ देता हूं, ये युद्ध में मैं आपको मारना नहीं चाह रहा हूं, आप मेरी बात सुन लो। जो मेरी बात सुनेगा ना, मैं वो जो मेरी शरण में आएगा ना, मैं उसको अभय प्रदान कर दूंगा, मैं नहीं मारूंगा। कर्ण को समझाए, हे कर्ण तेरा देख, मैं तेरे को बोल रहा हूं तो कौंतेय है, तू इधर साइड आ जा, इनके साइड आ जा, तेरे को राजा बनाएंगे। कर्ण नहीं सुना। वैसे ही हरेक को जब युद्ध आरंभ हो रहा था, हर जब ये धर्म युद्ध था, स्वयं वहां पे ऐसा बोला गया कि भैया आपको ऐसा लग रहा है धर्म किसके पक्ष में है, वो लोग आप क्या कर सकते हैं, इधर वाले इधर जा सकते, इधर वाले उधर जा सकते हैं, नो फोर्स, आपकी जो मर्जी है करो। लेकिन जो भगवान की आज्ञा नहीं माने, भगवान अच्छा सा रास्ता बता रहे थे, मैं आप लोगों को क्षमा कर रहा हूं, मेरी शरण में आ जाओ, मैं जो बोल रहा हूं वो करो। लेकिन जो नहीं माने भगवान का आदेश, उनको दंड मिला। अगर वो रावण भी क्या करा, भगवान का आदेश नहीं माना, इसलिए ही रावण को दंड मिला। या पूरा खानदान, वो बोलते ना पूरा परिवार के साथ में सब टाटा बोले। वैसे ही हम पापी है, यस। वो पांडव को आपको लग रहा है, यस वो तो एक्चुअली जैसा माता जी बताए, वो तो धर्म को बंधे हुए है। इवन देन वो पाप करे या गलत करे, फिर भी भगवान की शरण में आ गए, भगवान जो बोल रहे हैं वो कर रहे थे।
भगवान बोले मैं तुम्हारे लिए 5 गांव मांगता हूं, क्या आप रेडी हो क्या? यस भगवान, आप जो देंगे हम रेडी है। 5 पांडव भगवान की उंगली छोड़े नहीं। ये जितने भी कौरव है उनको बार बार चांस दिया गया बदलने का, बदले नहीं। इसलिए भगवान बोल रहे जो मेरे शरण में नहीं आया मैं उसका, राम जी का भी हम देखे ना, जब पत्थर राम जी पानी में छोड़े, जिसने राम जी जो छोड़ दिए वो तो नहीं डूबेगा ही डूबेगा, भगवान जिसको छोड़ दिए फाइनली हो गया वो उसका। कौन संभाले? हरि बोल है कि नहीं प्रभु? जी प्रभु जी, लेकिन एक जो बंडर फिर भी मिस्टेक हुई है वो दुविधा है आपकी। युधिष्ठिर जी से हुई है कि कोई भी अपनी पत्नी बहन बेटी को क्या ऐसी जगह पे भरी सभा में दांव पे लगा सकता है? अब क्या वो तो किसी दूसरे ये अपने बेटे को आप आदेश दे दो कि काम करो तो बेटा काम नहीं करता है? हरि उन्होंने अपने भाइयों को दांव पे लगा दिया, अपनी पत्नी को जुए पे, ये भी तो पाप है। जुआ खेलना भी तो बहुत बड़ा पाप है। इसलिए ना प्रभु जी, इसलिए उन लोगों को कितना उनको भुगतना पड़ा, सब भुगतना पड़ा। टेक अवे एक है, एक जीवन में याद रखना प्रभु जी, शरण में जाना है हमको। किसके शरण में जाना है? भगवान की शरण में। हम वो वहाँ पे क्या हुआ, ये सब लीला है भगवान की, कि भगवत गीता जी जी, बोलना वो है प्रभु की अर्जुन लीला को। थी। हाँ, हम बद्ध जीवों को, दुर्गत न गच्छति, जो प्रभु की हाँ, शरण में उसकी दुर्गत नहीं होती है। फिर ये एक लीला है, वो लीला खेल रहे हैं, सबको भ्रम में डाल रहे हैं। क्यों ये लीला खेल रहे हैं? कि हम लोगों को यहाँ से भवसागर में से निकालने के लिए उनको भगवत गीता बोलना है। और उनको वो कितने दया के सागर है वो भी ये बताना चाह रहे थे कि देखो मैं इन लोगों को इतने बार बार चांस दे रहा हूँ, फिर भी ये मेरे को पहचान रहे नहीं। तो आप में से जो भी एग्जिट होना चाह रहे हैं आप बिल्कुल एग्जिट हो सकते हैं। थोड़ा सा मैं अभी हम लोग जो पिछले बैच वाले जो हमारे लेवल 2 के हैं वो लोग रह सकते हैं, जो ये लेवल के हैं आप लोग एग्जिट हो सकते हैं माता जी प्रभु जी। और एल्स मैं क्या करता हूँ, ये रिकॉर्डिंग नंबर स्टॉप थोड़ा कर सा देती देख हूँ। लो, नंबर नंबर